हिसाब से आपके हिसाब से व्हाट इज मार्केटिंग? द फर्स्ट क्वेश्चन, जब भी हम बोलते हैं कि मार्केटिंग, हमारे टॉपिक का नाम है मार्केटिंग फ्रॉम अ प्रैक्टिशनर्स पर्सपेक्टिव। तो जब भी कोई स्टार्टअप है तो उसमें जो फाउंडर है दे आर द प्राइमरी प्रैक्टिशनर। आप सब कुछ करते हैं, आप मार्केटिंग भी करते हैं, आप सेल्स भी करते हैं, हायरिंग भी, एचआर का भी काम करते हैं, सारे काम आप करते हैं। सो जब आप एज अ फाउंडर हैं, आपको जो मार्केटर का हैट पहनना है। जब इनिशियली जब आपकी कंपनी छोटी है, अब ये टीम नहीं है आपके पास, यू आर द वन मैन आर्मी विच इज डूइंग। सो फ्रॉम दैट थिंग फ्रॉम द थिंकिंग फ्रॉम दैट हैट, जब आप मार्केटर का हैट पहनते हैं तो आपकी समझ से व्हाट इज मार्केटिंग? आई वुड लव टू गेट सम आंसर्स, जो भी आंसर देना चाहे। सर रणनीति, जिस तरह रणनीति इन द सेंस मतलब इकोसिस्टम जिसके द्वारा हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस को लोगों के बीच पहुंचाने का जो मतलब प्लानिंग करते हैं, दैट इज मार्केटिंग। चलिए, और कोई? It's an activity like founders or whatever the owner of the company do to make their brand values. लोगों को ये बताना कि हमारा ब्रांड एग्जिस्ट, और इसकी डिफरेंट एरिया ऑफ चैनल्स होते हैं, उनके थ्रू ये मार्केटिंग आती है, हमारे ब्रांड प्रेजेंस को वो दिखा सकते। ये एक्टिविटी होती है और इसके बाद ही फिर सेल्स निकलते हैं। राइट। अगर उसको एकदम लेमैन्स लैंग्वेज में बात करें तो यही है बस। ठीक, बिल्कुल। मतलब ये पॉइंट है आपका, पॉइंट बिल्कुल जैसा आपने बोला कि एक स्ट्रैटेजी है, मार्केटिंग कुड बी अ स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग कुड बी अ टैक्टिक इज वेल। सो मार्केटिंग, दो शब्दों से मैं मार्केट, जो प्राइमरी वर्ड इन दैट इज मार्केट। हाउ डू वी टेक एनीथिंग टू द मार्केट? वो मेरा प्रोडक्ट हो सकता है, मेरी सर्विस हो सकती है, मेरी सोच हो सकती है, हम कुछ भी करना चाहते हैं, वो हम लार्जर ऑडियंस तक कैसे ले जाते हैं और उनसे हम क्या एक्शन ले जाते हैं। आप देखेंगे मार्केटिंग या इफेक्टिव मार्केटिंग वही है जो विच ड्राइव्स एक्शन। अगर आप कंपनी है, आपके लिए एक्शन, कंज्यूमर एक्शन क्या होगा? अगर वो हमारा सामान खरीदते हैं तो एक प्रॉफिटेबल एक्शन हुआ। या अगर आप एक येलो पेज की कंपनी है, लेट्स से, जो गूगल इनिशियली था, राइट? तो आप इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, तो वहां इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, आपको इंफॉर्मेशन मिलता है। नाउ एज अ सर्च इंजन कंपनी, गूगल के लिए प्रॉफिटेबल एक्शन क्या है? आपका वो सर्च करना, क्योंकि उनसे उनको एड रेवेन्यू मिलेगा। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, अब अगर हम, लेट्स से, अगर हम पॉलिटिशियन, हमारा क्या प्रॉफिटेबल एक्शन है? अगर लोग हमारी बात से जुड़ते हैं, राइट? सो मार्केटिंग कुड बी एनीथिंग, इज एन एक्ट दैट ड्राइव्स कस्टमर, प्रॉफिटेबल कस्टमर एक्शन। आपका जो, आप जो एक इफेक्टिव एक्शन लेना चाहते हैं, अगर वो आपकी सोच से, अगर आपके रणनीति से, स्ट्रैटेजी से, इफ दैट इज एबल टू ड्राइव दैट प्रॉफिटेबल एक्शन, दैट इज मार्केटिंग। नाउ दैट मेक्स द मार्केटिंग का गैम्बिट, अम्ब्रेला बहुत बहुत ही। इसीलिए मार्केटिंग में अलग अलग तरीके के मार्केटिंग आते हैं। ऑफलाइन मार्केटिंग हो गए, ऑनलाइन, अब तो ऑनलाइन मार्केटिंग एक हो गई। अब ऑफलाइन मार्केटिंग में भी बहुत अलग तरीके के आप देखते हैं, होर्डिंग्स हैं, फ्लायर्स हैं। लोग आपको, जब आप मॉल जाते हैं तो लोग आपके पास आते हैं, सर क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, वो भी एक हो गया। आप देखते हैं गांधी मैदान में बहुत सारे इवेंट्स लगते हैं, बहुत सारे एग्जीबिशंस लगते हैं, दैट इज ऑल्सो मार्केटिंग। सो एवरीवेयर यू सी, जहां आपको प्रोडक्ट प्लेसमेंट हो रहा है, आपसे कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल इंटरैक्ट कर रहे हैं, दैट इज एन एक्ट ऑफ मार्केटिंग, right? So that is the entire sort of field of marketing. अब उसमें now we come to the main basic concept of marketing, कि अगर जब आप कर रहे हैं तो उसमें तीन प्रिंसिपल आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाट, हाउ एंड व्हाई ऑफ मार्केटिंग, कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। सो व्हेन यू लुक एट, अब देखेंगे द गोल्डन सर्कल, इसमें बहुत स्टडीज हुई हैं, बहुत लोगों ने, वेरी कंक्लूसिव स्टडी सेज दैट यू डू नॉट, पीपल रिलेट टू यू, पीपल, अगर हम बोल रहे हैं रिलेट टू यू, दैट मीन्स कि आपसे वो बाई करते हैं, आपसे जुड़ते हैं। पीपल रिलेट टू यू नॉट बिकॉज व्हाट यू आर डूइंग, बट रिलेट टू यू व्हाई यू आर डूइंग दैट। लोग एप्पल इसलिए खरीदते हैं क्योंकि एप्पल का प्रोडक्ट, एप्पल खुद को सबसे अलग करते हैं, इसीलिए दैट इज द एस्पिरेशन, दैट्स व्हाई यू वांट टू बाय आईफोन। बाकी सारे फोन एक जैसे दिखते हैं, आईफोन एक बिल्कुल अलग दिखता है। तो इसमें काफी एग्जांपल्स हैं, जैसे अभी हम आपको यहाँ पे देखेंगे, आप इसमें फॉर डिफरेंट कंपनीज, जैसे अब नाइकी है, दीज आर ऑल सक्सेसफुल कंपनीज। सो आई हैव पुल्ड डाउन एग्जांपल्स कि आपको दिखाने के लिए कि व्हाट, हाउ, व्हाई क्या होती है। जैसे नाइकी है, सब लोग को पता है नाइकी जूते बनाती है,
लेकिन वो क्यों बनाती है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द रीजन क्यों नाइकी से लोग जुड़ते हैं। तो अगर आप हम इसको थोड़ा और जूम करते हैं सो दैट इज इजियर फॉर एवरीवन टू कि आप 2 मिनट इसको पढ़िए नाइकी के, फिर हम नाइकी के ऊपर एक बार डिस्कस करेंगे कि क्यों ये, मतलब व्हाट मेक्स नाइकी डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर ब्रांड, say Adidas or say Reebok, what make Nike different? राइट, सो आई होप सब लोगों ने नाइकी का सबसे पहला जो जिस्ट है, सबसे पहला एग्जांपल है नाइकी अपैरल्स। हालांकि स्टार्टेड विद मोस्टली इन द फुटवेयर सेगमेंट। सो नाइकी के का इंटायर मार्केटिंग एक्टिविटी, इंटायर कम्युनिकेशन रिवॉल्व्स अराउंड दीज 3 थिंग्स। अगर आप देखेंगे नाइकी सब लोग पहनते हैं, विराट कोहली भी नाइकी पहनते हैं, आई सपोज मेसी, रोनाल्डो नाइकी पहनते हैं। सो वो क्यों पहनते हैं, उनका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कैसे, वाई आप पढ़िए, टू इक्विप द वेरी बेस्ट एथलीट इन द वर्ल्ड। आप दुनिया के जो बेस्ट एथलीट है उनको देखिए, वो सारे नाइकी पहनते हैं। सो वो कैसे करते हैं, वो बाय हैविंग द बेस्ट एथलीट इन द वर्ल्ड यूज एंड एंडोर्स योर प्रोडक्ट्स। सो उनके मार्केटिंग आप हमेशा देखो, जो उनका एक हमेशा एक ब्रांड एम्बेसडर है, द वेरी बेस्ट एथलीट, और वो उनको उनके प्रोडक्ट्स को वो प्रमोट करते हैं। बिकॉज अब उससे क्या होता है, आप नाइकी को द बेस्ट से एसोसिएट करते हैं, द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अगर वो प्रॉब्ली अगर विराट कोहली नाइकी पहन रहे हैं तो आप भी नाइकी पहनना चाहेंगे, विच इज मच लाइक जैसे यूएस में कोबी ब्रांड बहुत बड़े बास्केटबॉल प्लेयर है। सो कोबी ब्रांड नाइकी पहनते हैं, या टाइगर वुड्स जो गोल्फ खेलते हैं, तो टाइगर वुड्स अगर वो उनके क्लब्स, मतलब जो स्टिक होता है गोल्फ क्लब्स, अगर वो यूज करेंगे, तो अगर कल हमको भी अगर नाइकी गोल्फ खेलने जाना है, तो आई वुड, टाइगर वुड्स इज माय इंस्पिरेशन, दैट्स व्हाई आई विल यूज दैट। सो उनका मार्केटिंग इज ऑल रिवॉल्व्ड अराउंड दीज 3 थिंग्स। अब इसी एग्जाम्पल में आप देखिए, जो मेरे को एक बहुत अच्छा लगता है, विच इज ऑफ एप्पल। एप्पल का दिख रहा है सब लोगों को? तो जब भी आप मार्केटिंग की बात करते हैं, आप आपका होता है हमको, आई वांट टू प्रेजेंट माई सेल्फ, माई प्रोडक्ट्स, माई थॉट्स इन द बेस्ट वे पॉसिबल। तो जब आपको वो करना है, सो इट बिकम्स इम्पेरेटिव कि आप अपने आप को सबसे, यू हैव टू नो योर सेल्फ द बेस्ट, तभी आप अपने आप को अच्छे से बाहर कर पाएंगे, बाहर लोगों तक शो कर पाएंगे। सो सिमिलरली एप्पल का भी था। सो व्हाट मेड एप्पल डिफरेंट, सो एप्पल वाज एग्जिस्टेड टू चेंज द स्टेटस को। जब एप्पल आया उस समय माइक्रोसॉफ्ट यूज्ड टू बी, या आईबीएम के जो हार्डवेयर कंपनी, जो आपका पीसीज होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर मार्केट, which look very different, सारी कंपनीज के प्रोडक्ट्स एक जैसे थे। दैट्स वेयर एप्पल केम एंड सेड कि हमारे प्रोडक्ट्स बिल्कुल अलग होंगे, एंड दैट्स व्हाट डिफाइंड देम। अब आप जब उनकी आइडेंटिटी उसमें बन गई कि हम सबसे विल चेंज द स्टेटस को, जो एग्जिस्ट करता है उसको हम चैलेंज करेंगे, when their identity becomes that, that's how their marketing is driven. So for you to have a very effective marketing strategy, or for any company, you want to, सबसे पहले you have to, self awareness is the most important thing. हमको ये जानना सबसे जरूरी है कि हम कौन है, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम कौन नहीं है। अगर आज लेट्स से अगर हम मर्चेंडाइज की कंपनी रन करते हैं, सो हम कॉर्पोरेट गिफ्टिंग करते हैं, हम एम्प्लॉय के जो एम्प्लॉय किट्स होता है, जब भी कंपनीज में आप नए एम्प्लॉय जाते हैं तो उनको किट्स मिलता है, ज्वाइनिंग किट्स, तो हमारी कंपनी वो बनाती है। लेकिन हम लैपटॉप नहीं बनाते, हम लैपटॉप सोर्स नहीं करते। सो इफ कोई कंपनी आके अगर हमें बोले कि आप हमें लैपटॉप भी दे दीजिए, तो वो हम नहीं कर पाएंगे। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू नो कि आप क्या नहीं करेंगे, आपका क्या एक्सपर्टीज है, और हम उसमें प्ले करेंगे दैट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द व्हाट, हाउ एंड व्हाई, कि हम क्या है फॉर मी कंपनी। सो
the first task, the first sort of the workshop activity I would want everyone us to do is to write what, how and why of your company. कि आप क्या हैं और आप how do you do that? आप क्या करते हैं, आप कैसे करते हैं और आप क्यों करते हैं most importantly. So let's take 10 minutes time, 15 minutes time if required, or let's write down the what, how and why of all of our companies. And I will do that same for Hustle Math. So I'll also show you ki what we do. तो हम यहाँ पे ये खोल के रख देते हैं and let's dig deep. 15 मिनट will use to write down our what, how and why. और आपके रेफरेंस के लिए I'll open this slide. चलिए, it's 12:45 now. हम 1 बजे एक बार हम लोग सब लोग डिस्कस करेंगे. So we can let's write the why, how and what of our respective companies.
आवाज नहीं आ रही है उधर से। हेलो। हाँ आप कौन एक सेकंड। अच्छा आप आई थिंक अभी ज्वाइन किए होंगे और अभी हम वी आर इन द मिडिल ऑफ अ वर्कशॉप। ये ओके। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है व्हाट हाउ एंड व्हाई। जी सर। तो हम डिस्कस ये कर रहे हैं कि जो भी हमारी सो when it comes to marketing, when it comes to marketing is all about showcasing your products, showcasing your services, showcasing your probably thoughts to the rest of the world, आपके ऑडियंस के लिए, आपके मार्केट के लिए। So in order to do that, to present your best self, you also need to be self-aware. आपको ये जानना जरूरी है कि आप क्या हैं और probably more importantly कि आप क्या नहीं। सो फॉर तो उस पे ही बेस पे हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं दैट वी आर राइटिंग डाउन द व्हाट हाउ एंड व्हाई ऑफ आवर कंपनीज। हम व्हाट डू वी डू, हाउ डू वी डू दैट और व्हाई डू वी डू दैट। सो इस पे अभी प्रॉब्ली हम और 5 मिनट का वर्क है, लोग सब लोग नोट डाउन कर रहे हैं। सो आई वुड वांट जो भी अभी लेट भी अगर ज्वाइन किए हैं सो कैन सॉर्ट ऑफ पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज, जहां आप ये एक जगह नोट डाउन कर लीजिए कि आप क्या करते हैं, व्हाट डज योर कंपनी डू, हाउ डू यू डू दैट एंड व्हाई डू यू डू दैट। ठीक है सर। खाली ऐसे म्यूट कर लो।
चलिए, जिन लोगों का हो गया विल स्टार्ट शेयरिंग। सो सबसे पहले I'll begin, और so this is our company, Hustle Math. So what do? Is we help companies procure merchandise in a seamless and hassle-free manner. And how do we do that? We do it by tying up with DTC brands to procure the best products. And why do we do that? Is because the corporate merchandise is very uninspiring. हम लोग बहुत लोगों ने से कंपनीज में काम किया होगा, जैसे IBM में कुछ लोगों ने काम किया, और रेगुलरली हमें वहां से प्रोडक्ट्स मिलते हैं, टी शर्ट मिलता है, कंपनी टी शर्ट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम द क्वालिटी ऑफ दैट इज वेरी बैड. सो वी स्टार्टेड विद दिस प्रॉब्लम कि जो कॉर्पोरेट मर्चेंडाइज है या हमें नोटबुक मिलता है वो बहुत खराब क्वालिटी का होता है. सो उसको हम कैसे सॉल्व करें? Then came the how part of it. How came when we started tying up with all of these brands. जैसे Sleepy Owl से हम कॉफी लेंगे, डेली Rare Rabbit से हम टी-शर्ट्स लेंगे, so that quality of the t-shirt is high. And is what do? Is हम इनसे procure करते हैं, इनको customize करते हैं, and we give it to our clients. Now who are our clients? Are basically these companies जिनको अपने कस्टमर्स के लिए, अपने एम्प्लॉइज के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स चाहिए, टी शर्ट चाहिए, नोटबुक चाहिए, वगैरह वगैरह. सो ये हमारे क्लाइंट्स हैं. ये जो मर्चेंडाइज देते हैं, दैट इज जो इनिशियली नॉर्मली जो क्वालिटी ऑफ द टी शर्ट इज वेरी बैड, तो हमने क्वालिटी पे काम किया बाय टाइंग अप विद डिफरेंट ब्रांड्स, एंड नाउ वी आर हेल्पिंग ऑल ऑफ दीज कंपनीज सोर्स मर्चेंडाइज फ्रॉम देम. So this is what the three pillars of our essentially becomes, ki what, how and why of our marketing. So now let's start. जो भी will keep it volunteer based. जो भी ये अभी भी आ रहा है. One second. ठीक है, चलिए let's begin. Who wants to share first? सर जैसे कि हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि मतलब व्हाट, हाउ एंड व्हाई. जी, माइक. तो जैसे कि सभी लोग लिखे हैं अपना अपना, तो जो मेरा कंपनी का कोर्स आज है, तो व्हाट मतलब हमारी आपकी कंपनी क्या करती है, व्हाट योर कंपनी डूइंग. तो शानदार सर्विसेज प्रोवाइडिंग ऑन डिमांड होम सर्विसेज लाइक क्लीनिंग, सैनिटाइजेशन, पेस्ट कंट्रोल, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर विद इन 1 आवर बाय 2 क्लिक विद अफोर्डेबल प्राइस एंड सेटिस्फेक्शन एट ए टाइम. मतलब ये क्या करते हैं वो इसमें स्पष्ट हो जाता है. हाउ शानदार सर्विसेज डूइंग दिस. It's organizing unorganized market professional at one platform and provide best quality and affordable service to customers. कैसे करते हैं? And why do you do that? So हमारा जो फोकस है, save time of customer, make easy life of customer with affordable price, reliable and with satisfaction. That's it. ठीक है. जैसा मैं पहले बताई थी कि हम लोग ई वेस्ट से प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करें. तो सबसे पहले मैं प्रॉब्लम की बात करूंगी कि व्हाई, क्यों हम हैं. तो अभी के टाइम में दो मेजर प्रॉब्लम है. एक तो लोगों को नहीं पता है कि ई वेस्ट का क्या करें. सेकेंड थिंग क्या है कि लोगों को नहीं पता है कि उनका जल्दी से जल्दी, इट मीन्स की क्विक एंड अफोर्डेबल सर्विसेज उनको आईटी हार्डवेयर में कैसे मिलेगा. अगर आपका लैपटॉप खराब हो जाता है तो आप सबसे पहले 1 घंटा परेशान होते हैं कि वो ठीक कैसे हुआ. थोड़ा यूट्यूब देखते हैं, सर्च करते हैं, हुआ तो हुआ, नहीं तो छोड़ देते हैं. फिर आप मार्केट में जाते हैं, फिर बेचारा जो पैसा मांगता है वो आप पे करते हैं और उसका सॉल्यूशन लेते हैं. ठीक, तो ये हो गया प्रॉब्लम. सेकंड जो क्वेश्चन है व्हाई. ठीक है, हम क्या मतलब देने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, तो बेसिकली जो है हम प्रोडक्ट प्लस सर्विसेज, इट मीन सर्विसेज नहीं उसको कहेंगे, सपोर्ट.
ये दो चीज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं कैसे कर रहे हैं हम लोग, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कर रहे हैं। बेसिकली हम ऑफलाइन ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि हमारी एक बहुत बड़ी टीम है जिसमें हम लोग कॉलर्स के थ्रू कस्टमर को सर्विसेज या सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि 60 to 80% सॉल्यूशन फोन कॉल पे हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा हमारा जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में साइड में हमने एक फॉर्म बनाया है जिसमें कि आप प्रोडक्ट कहीं से भी खरीदें, फ्लिपकार्ट, अमेजन या अदर शॉप से, तो आप वहां पे फॉर्म फिलअप करके हमारे से रिप्लेसमेंट वारंटी आप ले सकते हैं। ये 3 चीजें हमारी। थैंक यू। चलिए कोई नहीं, देखिए कोई जरूरी नहीं है अभी ये, दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम कि हम क्यों करते हैं ये, दिस इज जस्ट एन एक्सरसाइज कि आपको उस तरीके से सोचने के लिए, अगर आपको प्रॉब्ली ज्यादा टाइम लगे तो वो, लेकिन आपको वो आइडेंटिफाई करना जरूरी है क्योंकि उसी के बेस पे आपकी पूरी मार्केटिंग, आपका कम्युनिकेशन, आप कैसे जाएंगे, दैट डिपेंड्स। हमारा सर ये होता है कि हम जैसे अभी क्या है ना, प्लेटफॉर्म के नीचे हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको सब नहीं मिलता। हमारा ये है कि जैसे हम एक ही प्लेटफॉर्म अपने मतलब कि clients हैं, तो उनको अच्छी हर तरह की ब्रांडिंग एंड प्रमोशन की रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल करें। चलिए ठीक है। मेरा नाम अजीत कुमार है। आई एम द फाउंडर ऑफ वन कंपनी कॉल्ड STEM PI. It's Science, Technology, Engineering, Mathematics. PI stands for Passion for Innovation. What we do is we build a software we call as Office Companion, ऑफिस का दोस्त, साथी। ये क्या है? हर एक एंटरप्राइज के लिए, हर एक एंटरप्राइज में जो एम्प्लॉय होते हैं, वी आर सर्विंग देयर क्वेरी। जैसे अभी गूगल ने क्या किया, पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड हर एक इंडिविजुअल का क्वेरी उसने सॉल्व किया। मेरे को कुछ क्वेश्चन है, rather than I'm asking to my friends and family, I'll straightforward go to Google and ask rather than talking about anybody else. Same thing I'm trying to do for enterprise. Say enterprise, a company where bare minimum of people are working, maximum can be millions, 10,000, 50,000, lakhs of employees, people. Different company has different employees. So if the enterprise, if any employee has any query from that enterprise itself, we are solving that query. Whether related to payroll, process, payment, HR, leaves, product, services, anything. So what we do today in the traditional world, we go and tap the shoulder, say कि है कैसे होता है, talk to the senior, junior, whatever the person, and it's all dependency. हम उस पर dependent होते हैं। अगर वो है तो solve करेगा, नहीं है तो you have to wait for them to come back and then you can ask your query. तो ये हमारा what है कि क्या हम कर रहे हैं। अब हम आते हैं हाउ पे, जैसे आपने बोला कि accordingly to that you have to present yourself. So how is all about? It's all about data. The whole world is running on the data. Same thing here. मैं Google नहीं हूँ. I am not bringing any third party result. I am giving the product to the enterprise as a baby. If they teach Hindi, it will come back as a Hindi, English, Tamil, Malayalam, many more different languages. तो हमारा data set है. When you create the data, we create metadata on top of that. And we allow user to ask a question like how you ask to Google. It understands your query, your grammar, your mistakes of spelling, your mistake of grammar, context, everything, and accordingly we bring the result from the repository for that same enterprise. I am not going to bring it from anywhere through the net saying Stack Overflow or many more. No, I am just solving the problem from your enterprise only and then we give the solution. That's how we do it. We create the metadata, store it, and then we keep the algorithm of NLP to understand your question, give the answer. Simple. There is no rocket science. Now, why? It's all about time saving. Today in the world, every single individual person, either they are single pitcher or a road going guy, they will say 24 hours is not enough. Every single person say I don't have time. So I am coming with that agenda saying, please save the time. My target is to save 45 minutes per day. That's my whole target for an individual. Because in a day, they scroll so many things and get so many information. The same information might be available for with your colleague, which you don't know. For that, you have to scroll through your emails, your chats, your documents, either your Word file, PDF file, and many more. 100% you will get the result for sure about your organization, but you have to scroll through. But what we do is very simple, that we provide the same search
When you ask the question, you will get the answer. From where? The same fundamental. So it's all about time saving. So if I'm going to save the time of an employee, ultimately the corporate will be saying, I am saving ultimately that particular point amount of time for my company, and they can do whatever the better thing they can do what they are doing for sure. So that's about my company and the my product. Thank you so much. तो मेरा जो प्रोडक्ट होने वाला है वो फूड फूड प्रोसेसिंग में हम बिहार के वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को प्रोसेस करना चाहते हैं। क्यों जरूरी है? वेजिटेबल्स हो फ्रूट्स हो सब खराब हो जाता है, 5 दिन आप बाहर रख दीजिए खराब हो जाएगा, इतना टेम्परेचर हम लोग के यहाँ। तो हम लोग अगर उसका फॉर्म चेंज करके शुगर डाल के या स्पाइसेस डाल के टैमरिन डाल के, बहुत सारे ऐसे हम लोग बचपन में पढ़े हैं जो सबको पढ़ा है यहाँ पे, उसको ऐड करके अगर हम लोग उसका फॉर्म चेंज करके उसका शेल्फ लाइफ 3 महीने से 6 महीना हम लोग बढ़ा सकते हैं, तो क्यों नहीं उसको किया जाए। तो मेरा मेरा मेन यही है कि जो भी बिहार में जो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स होते हैं, मोस्टली आम है, बेल है, जामुन है, ये लीची है, और भी है, पाइनएप्पल है, और लीची, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। तो उसको चेंज करके उसका सेल्फ लाइफ बढ़ा के क्यों नहीं हम लोग बिहार में वैसा प्रोडक्ट बनाए और वैसा एक कंपनी बनाए। गुजरात में लोग कर रहे हैं, महाराष्ट्र में कर रहे हैं, वहां का प्रोडक्ट बनता है, बिहार में आता है, हम लोग यूज करते हैं। सबसे मेरा है क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि एक बिहार में कंपनी बनाना चाहते हैं फूड प्रोसेसिंग का, ये मतलब साफ साफ यही है। और कैसे करेंगे, मतलब तो उसमें ऐड करेंगे बहुत सारे फ्लेवर्स, आइडेंटिकल फ्लेवर्स ऐड करके प्रिजर्वेटिव्स का सेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं। उसमें टैमरिन भी आता है जिसको ऐड करने के बाद सेल्फ लाइफ बढ़ जाता था। पहले अचार लोग बनाते थे वो स्पाइस ऐड करके, मसाला डाल के वो, तो इसलिए वैसे करना है। तो मेरा यही है। अभी मैंने बताया था कि मेरे ब्रांड का नाम रोस्टोव है। तो सबसे पहले हम बताएं कि रोस्टोव का वर्ड क्या है। तो इसके लिए मेरे पास बस 2 ही लाइन है। वो ये कि अभी अगर बिहार की बात करें हम, तो बिहार का हमेशा से हिस्ट्री रहा है कि स्ट्रीट फूड कल्चर यहाँ पे रहा है। जनरली रेस्टोरेंट्स और ये सब सारी चीजें होते हुए भी स्ट्रीट फूड भी काफी अच्छे से ग्रो की है। बट उनके ग्रोथ के साथ साथ उनके अनहाइजीनिक प्रिपरेशंस और टेस्ट से कॉम्प्रोमाइज ये भी आया है। तो यहाँ पे हम लोग यही सॉल्व कर रहे हैं कि बिहार में मतलब लाइक अनऑर्गेनाइज्ड फूड स्टॉल्स है, उसको हम लोग एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में लेके आ रहे हैं। तो हमारा जो रोस्टो का वॉट है वो यही है। फिर दूसरे पे आते हैं कि रोस्टो का हाउ कैसे है, कि वो कैसे कर रहे हैं। तो हमारे पास हमारा जो मॉडल वो ऑलरेडी वर्किंग है। हमारा एक सेंट्रल किचन है, और जैसे मैंने बताया कि हम लोग क्यूएसआर फॉर्मेट में लेके आ रहे हैं। क्यूएसआर जैसे वॉट हमारा है कि क्यूएसआर फॉर्मेट पे इसको ऑर्गेनाइज को हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो इसको हम लोग एक किचन के थ्रू हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स है, अगर क्विक सर्विस के लिए हमारे जितने भी प्रिपरेशन है जो बैक स्टेज पे जो हमारे शेफ्स करते हैं, वो सारे प्रिपरेशन हम लोग एक अपने किचन में करते हैं। तो ये हमारा हाउ हुआ, और वहां से हम लोग डिलीवरी करते हैं अपने स्टोर्स पे, और वहां पे वो लोग फाइनल प्रिपरेशन करके कस्टमर्स को जल्दी से जल्दी 2 से मिनट 3 मिनट जो भी हम लोगों के फूड के अलग अलग टाइमिंग हम लोगों ने बना रखे है, उस टाइम के अंदर ही उनको मिल जाता है। तो ये हाउ हो गया कि हम लोग एक सेंट्रल किचन का इस्तेमाल करते हैं इसको करने के लिए। अब क्यों करते, तो क्यों करने का एक ही रीजन है कि सबसे पहला तो मैंने बताया कि जैसे ही फूड स्टॉल्स के कल्चर है यहाँ पे, अनऑर्गेनाइज मार्केट है, तो उसके साथ साथ एक हाइजीन से भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, हमारे को टेस्ट से भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, और जिस रैपिडली से लोग बढ़ रहे हैं उसके साथ साथ प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं। तो हम लोग अपने वाई में यही है कि पीपल्स की एक्सपीरियंसेस को चेंज करना है। अभी अगर हम लोग सबसे पहला जो ब्रांड है हमारा वो है चाइनीज क्यूजीन में। तो चाइनीज क्यूजीन इंडिया में 60,000 करोड़ की बिजनेस है। इंडियन क्यूजीन के बाद सबसे जिसकी बारी आती है वो है चाइनीज क्यूजीन का। तो खैर ये तो हो गई कि वाई में एक थोड़ा मनी मैटर्स भी आ रहा है इसके बीच में, लेकिन पीपल्स के पर्सपेक्टिव भी चेंज कर रहे हैं। अभी जैसे हमारे को अगर बिहार पटना की बात करेंगे तो बहुत सारे लोगों का ऐसा चाइनीज क्यूजीन को लेके बहुत थोड़ा मिथ रहता है कि ये अच्छा नहीं है, ये इसमें मोनोसोडियम ऐसा ऐसा करके बहुत सारी चीजें आती है। तो जिसको हम लोग वाई में है कि हम लोग इन पर्सपेक्टिव के कस्टमर्स के
पर्सपेक्टिव्स के, लोगों के पर्सपेक्टिव्स को चेंज कर रहे हैं कि इसके बिना भी खाना बनता है और टेस्ट मिलता है, साथ में आपके हाइजीन कॉन्शियसनेस को भी ध्यान में रखते हुए। ये हमारा भाई है। Sure. नहीं मेरा नाम जकी माम है। नीचे कर लीजिए उसको। बोलिए बोलिए। हाँ। मेरा नाम जकी इमाम है और जैसे कि हमारा कंपनी का नाम है एंजाक ऑर्गेनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और हमारी कंपनी बेसिकली जो वर्क कर रही है वो सेविंग द बीज और बीज प्रोडक्ट्स पे काम कर रही है। तो हमारे डिफरेंट अलाइड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं हमारे हनी से, और अगर पूछा है कि कैसे कर रहे हैं इसको, हाउ दे आर वर्किंग, दे आर मेकिंग डिफरेंट टाइप ऑफ हनी विद इन्फ्यूजन मेथड, like turmeric infused, ginger infused, and saffron infused, just like ajwain, tulsi, so many types, okay. और इसमें हम लोग साइंटिफिक बीकीपिंग का भी इस्तेमाल कर रहे हैं इसको, जिसकी वजह से हमारे पेट को भी इंक्रीज होता है। अब ये कैसे कर रहे हैं, तो इसके लिए जैसे कि हमारा करंट सिचुएशन अभी जो है, करंट सिचुएशन अभी जो है हमारा, तो उसके हिसाब से जो भी फार्मर्स अभी काम कर रहे हैं वो ट्रेडिशनल मेथड पे करते हैं। इसमें उनको उतना यील्ड्स भी नहीं मिल पाता है और फिर खर्च भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उसमें हमारा साइंटिफिक मेथड से हमारा क्या है कि कुछ ऐसे बाई प्रोडक्ट्स जो निकलते हैं हमारे, उस पर भी हम काम कर रहे हैं, जैसे कि रोजेरी वगैरह हो गया, उस पर हम बिहार का कोई भी काम नहीं करता फार्मर, उसको पता ही नहीं, तो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। फिर हमारा कि हनी का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा कैसे ले सके। अब जैसे अगर हम रोड या बाहर के कुछ देशों में अगर देखे जाए तो वो सुपर चैम्बर लगा के काम करते हैं, यहाँ पे सुपर चैम्बर कोई नहीं लगाता है। इसकी वजह से हमारा हनी का क्वालिटी भी वेरी करता है और उसकी जो ईल्ड होती है वो भी बहुत कम आती है। तो एक तो हमारा ये होगा, उसके बाद हम अगर ये तो फील्ड का वर्क हो गया, अगर हम फैक्ट्री वर्क में जाए तो हमारे पास जितना भी हनी कलेक्ट हो रहा है उसको हम डिफरेंट इन्फ्यूजन मेथड से डिफरेंट डिफरेंट हर्ब से इन्फ्यूज करके उसको डिफरेंट हेल्थ बेनिफिट के हिसाब से बनाते हैं उसको। फिर हमारे उसके डिफरेंट हनी प्रोडक्ट्स बनाए, जैसे हनी आंवला मुरब्बा हो गया, इस टाइप के और भी डिफरेंट, जैसे हमारा बी पॉलन होता है, उस बी पॉलन का कैप्सूल तैयार करते हैं उससे, जो कि हमारे एंटी एजिंग एंड डिफरेंट एलर्जी वगैरह में काम आती है। ठीक। जी बोल रहे हैं। हाँ, माइक भी है पीछे। मेरा FMCG प्रोडक्ट है, टॉप ब्रांड से हमारा आ रहा है, जो जूस विद कार्बोनेटेड ड्रिंक है। ठीक है, हम लोग तैयार करते हैं प्रोडक्ट नॉर्मली सभी कंपनी जो इससे पहले काम कर रही है, यहाँ पे जो बड़ा प्लेयर है कोका कोला, जो US की कंपनी है, और पेप्सिको, ये दोनों ओनली फिजी ड्रिंक दे रहे हैं कार्बोनेटेड। हम लोग नया इसमें क्या किए हैं कि हम लोग नेचुरल जूस बिफोर कार्बोनेशन हम लोग 10 to 15% ऐड करते हैं सारे फ्लेवर्स पे। ये हमारा हो गया। और हमारा यूज क्यों करेंगे लोग, ये सबसे नहीं, बड़ा बात। आप क्यों कर रहे हैं ये ज्यादा नहीं, इम्पोर्टेंट। हम क्यों कर रहे हैं कि उससे क्या है कि लोगों को नेचुरल कुछ डिफरेंट मिले। नॉर्मली का कार्बोनेटेड लोग पसंद बहुत ज्यादा नहीं करते हैं, लेकिन जूस के सारे कुछ देते हैं तो ज्यादा प्रेफर करते हैं, और पॉकेट फ्रेंडली भी है। तीसरा, ये कार्बोनेटेड ड्रिंक पहले से भी सबको पता है कंजप्शन बहुत बड़ा है बिहार में। अगर बिहार का मार्केट साथ देखा तो 400 करोड़ का मार्केट है, ये दोनों कैप्चर करके लगभग 80% 90% मार्केट में लोग हैं। बहुत सारे प्लेयर बिहार में, मैंने रिसर्च किया लगभग 5-6 साल से, तो पता चला कि 10-12 साल से पहले बहुत सारे लोग आए गए, लेकिन अपना प्रॉपर तरीका से शायद उसको प्लानिंग या ब्रांडिंग वगैरह नहीं कर पाए, इस वजह से वो लोग यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाए। हम लोग 3-4 साल से अच्छा काम कर रहे हैं, और कार्बोनेटेड ड्रिंक लोग यूज करते हैं नॉर्मली के डाइजेशन में मतलब ठीक रहता है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम वगैरह नहीं होता। जूस के साथ जाएगा तो बच्चों के लिए भी अच्छा रहेगा। हम लोग दूसरा चीज है कि हम लोग स्वीटनर केमिकल्स यूज नहीं करते हैं कभी, नेचुरल शुगर हम लोग यूज कर रहे हैं। और अभी काम कर रहे हैं, हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, जो अपना लीची GI टैग है मुजफ्फरपुर, और जर्दालू आम भागलपुर का, उसमें कुछ रेफरेंस पे हम लोग काम कर रहे हैं। सर, मेरा नाम आयुष कुमार है। हम लोग एक्चुअली माई वेदर सॉफ्टवेयर एक है, उस पर काम कर रहे हैं। तो हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी रोड एक्सीडेंट हो रही है या ट्रैफिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हम लोग इसको सॉल्व करने का काम कर रहे हैं। सॉल्व कैसे कर रहे हैं, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि हमारे पास एक QR है, जिसके द्वारा स्कैन करके आप कहीं भी अगर आप एप्पल लगा दिए, आपकी वजह से ट्रैफिक प्रॉब्लम हो रही है, तो
हम उसको स्कैन करके, कोई भी अदर पर्सन भी उसको स्कैन करके ऑनर, व्हीकल ऑनर के पास एक अलर्ट हम लोग भेज देते हैं। इसके द्वारा जो है व्हीकल ऑनर को पता चल जाता है कि क्या प्रॉब्लम है मेरे व्हीकल से। अब किसी के व्हीकल में अगर ऑनर चला रहे हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप देखते होंगे किसी ऐसे जगह पे जहाँ लोगों का आना जाना बहुत कम होता है, उस जगह पे एक्सीडेंट हो जाने के बाद, तो अगर कोई आ रहे हैं या कोई नहीं भी आ रहा है, तो अगर उस एरिया में वो घुसने से पहले एक अलर्ट होता है, वो उसको एक्टिव कर देंगे। अगर उनका विथिन 15 to 20 मिनट्स में अगर अलर्ट नहीं आता है दोबारा, तो हम लोग को अलर्ट कर देते हैं और वहाँ के लोकल पुलिस और एम्बुलेंस को अलर्ट कर देते हैं। थैंक यू सर। इंटरेस्टिंग। जी अभी वर्तमान में मैं कोई कंपनी नहीं चला रहा हूँ, ठीक है। किंतु यहाँ एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ आने से कुछ ऐसी जानकारी या कुछ ऐसी ज्ञान बुद्धियाँ मुझे प्राप्त होंगी जो कि आगे भविष्य में चलकर मुझे उस रास्ते पे चलने के लिए तैयार करेंगे, उत्साहित और प्रोत्साहित करेंगे। धन्यवाद। ऑनलाइन शाहिद, बलबीर, अच्छा ऑफलाइन एक बचे हैं, उसके बाद आप। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम रोशन कुमार है। हमारा स्टार्टअप स्पॉन्सर बिजनेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो बेसिकली हम लोग करते क्या है, जो ये हम लोग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हैं, ब्रांड अवेयरनेस करते हैं और क्रिएटर एडवर्टाइजर को कनेक्ट करवाते हैं। और ये वो करते हैं कैसे हम लोग, तो हमारा एक प्लेटफॉर्म है स्पॉन्सर, जिसके जरिए क्रिएटर्स और स्पॉन्सर ब्रांड होते हैं आपस में कनेक्ट करते हैं और फिर वहाँ से अपना जो भी काम होता है करवाते हैं। हम लोग क्यों करते हैं इसको, तो क्रिएटर जो होते हैं उन्हें स्पॉन्सर भी चाहिए होता है और ब्रांड जो होते हैं उन्हें इन्फ्लुएंसर और क्रिएटर्स को चाहिए होता है ताकि वो अपना ब्रांड प्रमोशन करवा सकें। थैंक यू। थैंक यू। ऑनलाइन शाहिद, बलबीर। जी सर। जी मेरी कंपनी का नाम तो फिशर बताएं। ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड है। जी जी। और हम लोग बेसिकली करते ये हैं कि यहाँ पे जिन जिन लोगों के पास प्रोडक्ट्स हैं वो कुछ वजह से एक्सपोर्ट पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो हम उनको असिस्ट कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन में, बायर फाइंडिंग में, लॉजिस्टिक्स में, शिपिंग में, कस्टम के प्रोसेस क्लियर कराने में। और इस तरीके से बायर को डिलीवरी करने के बाद वहाँ से जो भी पेमेंट मिलता है उसको हम उन्हें सप्लायर को अपना मार्जिन 2% 4% काट करके ये ट्रांसफर कर दे रहे हैं। तो ये हम कर कैसे रहे हैं, तो हमारा एक प्लेटफॉर्म है, अभी ऐप हम डेवलप कर रहे हैं। उस ऐप में सप्लायर से हम जो है कुछ बेसिक डिटेल्स ले रहे हैं, उनको वेरीफाई कर रहे हैं, और वेरीफाई करके जब हमें एक्सपोर्ट क्वालिटी का वो लगता है सामान, तो हम अपनी बायर फंडिंग टीम को उस प्रोडक्ट की बायर फंडिंग के लिए लगाते हैं। फिर आगे सॉन प्रोसेस वो शुरू हो जाता है। इस तरह से हम वो करके लाके उनको दे रहे हैं। ये कर क्यों रहे हैं, ये हमारा वाई बस ये है कि इंडिया में इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है, प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं, लेकिन कुछ टेक्निकलिटीज़ की वजह से जो दिक्कतें आती हैं उसकी वजह से लोग एक्सपोर्ट पे नहीं ध्यान दे पा रहे हैं। इस वजह से हमारा एक्सपोर्ट इंडिया का बहुत गिरता चला जा रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा है नहीं। इंटरनेशनल मार्केट में भारत का शेयर सिर्फ 3% है, चाइना का 13% और यूएस का 20% के आसपास। तो हम चाह रहे हैं कि इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़े ताकि यहाँ पे हम फॉरेक्स रिजर्व हमारा बढ़े। तो इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और इंडिया का अलीबाबा, जैसे मैंने बताया, अलीबाबा जो काम कर रहा है जिस तरीके से, उसके कुछ डिमेरिट्स हैं, उसको हम लोगों ने फाइंड आउट किया है और उस डिमेरिट्स को ख़त्म करके हम ऐप में वो सारी चीज़ें इंटीग्रेट कर रहे हैं ताकि जल्दी से एक डिमेरिट अलीबाबा का मैं बता देता हूँ कि जब वहाँ पे हम इंक्वायरी के लिए कुछ डालते हैं तो 2 से 4 दिन के बाद वो फाइनल कोटेशन हमारे पास आता है। हम अपने ऐप में एक ऐसी चीज़ें इंटीग्रेट कर रहे हैं जिससे विद इन अ मिनट इंक्वायरी जो है, इंक्वायरी के बाद वो
कोटेशन जो है जो भी इंक्वायरी कर रहा है उसको मिल जाएगा। तो ये एक नया फीचर हम लोग उस पर ऐड कर रहे हैं, और इस तरह से कई और चीज़ें हैं। तो ये हमें लगता है कि ये पूरा कंप्लीट होने के बाद हम अच्छा कर पाएंगे। थैंक यू। बलबीर, इमरान, अगर आप शेयर करना चाहें तो शायद आप म्यूट कर लीजिएगा। हेलो। हाँ इमरान। हेलो। हाय सर। हेलो। हेलो। जी जी। हाय सर, मेरा नाम मोहम्मद इमरान हुआ। मैं बिहार के छोटे दरभंगा जिला के छोटे से गांव से बात कर रहा हूँ, जो कि बिरोल पड़ता है। हमारा बेसिकली स्टार्टअप जो है माइग्रेंट लेबर को जॉब प्रोवाइड करना है। जो कि आप लोग सब जानते हैं कि बिहार एक बहुत बड़ा माइग्रेंट लेबर का हब है, जो अलग अलग राज्यों में जाके प्रवास कर रहे मजदूरों को हम लोग बिहार में ही रोजगार प्रदान करने के लिए उनको एक कॉन्सेप्ट तैयार किए हुए, चेन क्रिएट किए हुए, जिससे वो बिहार में ही रोजगार ले सके। हेलो। जी जी जी, आ रही है आपके पास, ठीक है। जी। जैसे कि आप लोग सब जानते होंगे कि अपने कोसी क्षेत्र जो बिहार में पड़ता है, उसमें 72% माइग्रेंट लेबर हैं जो अलग अलग राज्यों में जाते हैं। इसमें सबसे बेसिकली कोलकाता और दिल्ली में जा रहे हैं। और और मजदूर जो 10वीं से कम है पढ़े लिखे, उनके लिए वो एक बहुत होता है कि उनके पास रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है, इनकम 6,000 से भी कम है मंथली। तो हम लोग यहाँ ट्रेनिंग सेंटर और प्लस सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें देखा गया है कि होम कंस्ट्रक्शन से लेके जो घर में सर्विसेज होती हैं वो सबसे ज्यादा उसी में हम लोग वर्क कर रहे हैं, दिल्ली और कोलकाता में। जिसमें टेक्सटाइल भी है और प्लस होम सर्विसेज भी है। और हम लोग ऐसा अपना मार्केट प्लेस से इन लोग को ट्रेनिंग और सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कस्टमर से एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसमें कॉलिंग सिस्टम से लेके ऐप, वेबसाइट, किसी के माध्यम से वो लोग जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं और कस्टमर को अपना रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते हैं। जी। अभी तक हम लोगों ने 1700 प्लस लेबर को ट्रेन कर दिए हैं। इसमें हम लोग को बिहार गवर्नमेंट से सीड फंडिंग भी मिला है। इसका एक ट्रेनिंग सेंटर जिसकी कैपेसिटी है एक टाइम में 500 आदमी की ट्रेनिंग हो सकती है वहाँ। ठीक है इमरान। लेबर चौक आप ही का है क्या? नहीं, हमारा बीवर्क है, बीवर्क कंपनी। लेबर चौक जो है वो दरभंगा के हैं, पर वो उनका बेसिकली उनका जो मॉडल है वो वो माइग्रेंट ही के जो लोग चलिए इमरान, ये नहीं आप लोग कर। आपस में एक बार डिस्कस कर लीजिएगा शायद, और इमरान बाकी लोगों का आपके जो भी इन क्वेश्चन है, पर्सनल क्वेश्चन, सो विल कीप इट एंड में। एक बार अगर किसी को किसी और से क्वेश्चन भी पूछना है तो उसका भी सेशन हम लोग 10 मिनट का एक रखेंगे एंड में। मूविंग ऑन, अगर और कोई अपना व्हाट हाउ वाई शेयर करना चाहता है, कोई रह गए? बलबीर रह गया आई थिंक, और अगर कोई नहीं तो फिर हम मूव करेंगे। बलबीर। चलिए, आई थिंक तो एक ये एक्सरसाइज हमने इसलिए किया क्योंकि एक सबसे पहले मार्केटिंग, क्योंकि बहुत बड़ा फील्ड है, हमने पहले इसको एस्टैब्लिश किया रादर देन गोइंग इनटू डीप इनटू कि ये मार्केटिंग वो मार्केटिंग। सबसे पहला जानना ही जो जरूरी है कि अगर हम कौन हैं और हम क्या नहीं हैं, हम अपने आप को बेस्ट तरीके से कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसमें सबसे जरूरी एक चीज आती है, वो है हम अपने थॉट्स को कितना कॉन्साइज करके। तो जब भी आपने एक बड़ा सा भी, जैसे सब लोगों ने व्हाट हाउ व्हाई बताया, लोगों ने बताया व्हाट क्या करते हैं, बहुत कुछ बताया उसके बारे में, क्यों करते हैं और कैसे करते हैं वो भी बताया बहुत लंबे में। अब फ्रॉम अ फाउंडर्स पर्सपेक्टिव हमारा क्या होना चाहिए कि हम उन थॉट्स को हम कैसे कॉन्साइज करें कि हमारा एक लाइन पूरे आइडिया को जिसमें व्हाट हाउ व्हाई तीनों समा जाए, वो हम कैसे करें। जैसे अब फॉर एग्जाम्पल जो माई सॉफ्टवेयर है, हेलो, हाँ, जो आपका माई सॉफ्टवेयर है, अगर आपके व्हाट हाउ व्हाई को अगर हमको एक सेंटेंस में करना हो तो आप कैसे करेंगे? एक सेंटेंस बताइए आप मेरे को। नहीं, अगर मेरे को आपके बिजनेस को, या कोई मेरे को पूछता है जिसके पास 5 सेकंड है कि आप क्या करते हैं और आपको तीनों को बताना है, तो जैसा आप जो बताए उसके हिसाब से हम एक लाइन लिखे, आप बताइए ये आपके
से आपने जो बताया फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कितना मिलता है? वी मेक रोड ट्रैवल सेफ थ्रू आवर रेवोल्यूशनरी QR कोड, राइट? तो ये हमारा ये तीनों आता है व्हाट, हाउ, व्हाई। वी मेक रोड ट्रैवल सेफ थ्रू आवर रेवोल्यूशनरी QR कोड। तो ये तीनों उसमें हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रोड ट्रैवल को हमको सेफ बना रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? हमारे रेवोल्यूशनरी QR कोड के थ्रू कर रहे हैं। व्हाट क्या कर रहे हैं? हम रोड ट्रैवल को सेफ और एक्सेसिबल बना रहे हैं, राइट? सो जब हमारे पास एक लंबा पूरा प्रोसेस है कि हम क्या करते हैं, उससे हम कॉन्साइज करके एक लाइन में ला सकते हैं। अब ये लाइन हमारा बन सकता है मार्केटिंग लाइन, या इसमें आप थोड़ा और बेटर कर दे तो ये हमारा एक टैगलाइन बन जा सकता है, या एक मार्केटिंग का कोर प्रिंसिपल बन सकता है कि हम अपने QR कोड, हमारा QR कोड रेवोल्यूशनरी QR कोड है। अब आप जहां भी मार्केटिंग की बात करेंगे, जहां आपको ये स्पेस मिलेगा, आप इन चीजों को वहां डाल सकते हैं। तो एज अ फाउंडर हमेशा हमारे पास होता है कि हम अपने कंपनी को और कितना ज्यादा बताएं, कितना ज्यादा बताएं, कितना बताएं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम उस सारे इंफॉर्मेशन को कितने संक्षिप्त तरीके से बता रहे हैं, कितने कॉन्साइज तरीके से बता रहे हैं, ये बहुत क्लियर होना चाहिए वो चीज। जैसे आप लोग काम करते हो, अगर मेरे को अगर वो करना हो तो हम ये बोलेंगे वी हेल्प ब्रांड्स विद बेटर स्टोरीज एंड हेल्प क्रिएटर्स मेक मोर मनी। ये हमारा पूरे बिजनेस का सार हो गया कि हम ब्रांड्स क्रिएटर्स को हम कनेक्ट करा रहे हैं। सो इसीलिए एक्सरसाइज भी जरूरी है कि टू नो कि हम क्या कर रहे हैं, उनको हम फिर हम कॉन्साइज तरीके से कैसे करेंगे। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप जब भी सेशन के पास जाए, अपनी टीम के साथ बैठे, जो भी टीम है, 2 लोग 4 लोग, जितनी भी बड़ी टीम है, नहीं है अकेले काम करें, अकेले बैठे, स्पेंड सम टाइम ऑन दैट, थिंक मोर डीप ऑन दिस व्हाट, हाउ एंड व्हाई ऑफ योर कंपनी। उससे ही आपका डिफरेंशिएटर निकलेगा, उससे ही आपका टारगेट मार्केट निकलेगा, उससे ही आपका जो बेसिक प्रिंसिपल्स है जिसमें हम नेक्स्ट में कवर करने वाले हैं, जो की एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग विल कम आउट ऑफ दैट। तो हमारा क्या है? प्रोडक्ट, जब अब ये देखिए, ये 4 P's ऑफ मार्केटिंग बोलते हैं। अब आप कोई भी जब जो MBA अगर कोई किए हो, या तो इसमें एक कोर प्रिंसिपल है मार्केटिंग का, 4 P's ऑफ मार्केटिंग के बारे में। तो उसमें P's क्या क्या है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो जो मार्केटिंग है, इसको हम इन 4 तरीके में मार्केटिंग को हम देखते हैं कि प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या मार्केटिंग है, प्राइस इज अ की एलिमेंट ऑफ दैट मार्केटिंग का, प्लेस इज अ की एलिमेंट ऑफ दैट, एंड प्रमोशन इज दैट। प्रोडक्ट नहीं होगा तो आप मार्केट किसको करेंगे? अगर आप कोई प्रोडक्ट बना दिए, अगर उसका प्राइस सही नहीं है, अगर वो प्राइस ऊपर नीचे है, वो राइट प्राइस नहीं है, तो आप अगर प्राइस कम रखेंगे तो आपको घाटा होगा, प्राइस ज्यादा रखिएगा तो कोई खरीदेगा नहीं। तो प्राइस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। प्लेस, आप कहाँ अपने प्रोडक्ट को आप कहाँ प्लेस करते हैं। जैसे अगर आप फूड प्रोसेसिंग कंपनी बनाना है, तो अगर आपको उसको कहाँ प्लेस करना है, आपको उसको मेक श्योर करना है कि वो मेरा डिपार्टमेंटल स्टोर्स में रहे, या ऐसी जगह पे रहे जहां पे लोग उस चीजों की खरीदारी करते हैं, जैसे जनरल स्टोर्स में रहे जहां पे उन चीजों की खरीदारी करते हैं। तो वो प्लेस बिकम जाता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। और इसी तरीके प्रमोशन, कि हम क्या उसमें, वो एडवर्टाइजिंग, सेल्स, प्रमोशन, वो सब उसका पार्ट है, राइट? सो सबसे पहला है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में एक आता है प्रोडक्ट मिक्स, इसी में आपका ब्रांडिंग पार्ट होता है, पैकेजिंग पार्ट आता है, लेबलिंग आता है कि मेरा प्रोडक्ट, क्योंकि आप सब लोग ने सुना है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो मेरा प्रोडक्ट कैसा दिखता है, अगर आपका प्रोडक्ट, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, इसीलिए ब्रांडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रांडिंग मेरा कितना दिखता है, क्या उस ब्रांडिंग से, मेरे पैकेजिंग से, डज इट कन्वे ऑफ व्हाट आई एम डूइंग। अब कोको कोला का एग्जांपल अगर आप लीजिए, कोको कोला एक आइकॉनिक ब्रांड बन गया है, 100 साल से भी ज्यादा से, 150 साल से है। अब आप उसके वो स्वर्व को देखते हैं, आप समझ जाते हैं ये कोको कोला है। वो उसके लाल कलर को देखते हैं, आप समझ जाते हैं कोको कोला है, राइट? आप नाइकी का वो टिक मार्क देखते हैं, आप समझ जाते हैं नाइकी है। मर्सिडीज का वो ऐसा देखते हैं, आप समझ जाते हैं मर्सिडीज है, राइट? सो दैट्स व्हाई ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, ये सारा कुछ इज अ पार्ट ऑफ दैट। So whenever you're looking at marketing from a practitioner's point of view, हमेशा हम बेसिक्स पे हम बात कर रहे हैं इस वर्कशॉप में, सेशन में, कि बेसिक्स हमारा क्या है, कि सबसे इंपॉर्टेंट की ब्रांडिंग हमारी सही होनी चाहिए, पैकेजिंग शुड कन्वे ऑफ व्हाट आई एम डूइंग, जो लेबलिंग है उसमें करेक्ट इंफॉर्मेशन होना चाहिए। सो दैट्स योर प्रोडक्ट पार्ट ऑफ मार्केटिंग पार्ट। नाउ प्राइस इज अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। जैसे हम बोले, अगर प्राइस हमारा ज्यादा है तो देन इट बिकम्स अ चैलेंज कि अगर मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं, अगर उनका सिमिलर प्रोडक्ट है बट इट इज एट, उसका प्राइसिंग कम है, सो चांसेस आर कि दैट विल सेल मोर।
अगर हम ये करके करें कि चलो ठीक है प्राइस हम कम रखते हैं तो आपको लॉन्ग रन में वो नुकसान है. सो आइडेंटिफाइंग कि क्या प्राइस इज द राइट प्राइस विच कस्टमर्स आर रेडी टू पे फॉर माई प्रोडक्ट, कि एक वो हैव टू अंडरस्टैंड. एंड देयर इज आल्सो ऑलवेज अ गैप कि मेरे को लगता है मेरा प्रोडक्ट बहुत सुपीरियर है, तो इसका जब हम टी शर्ट बना रहे थे तो हमें लगता था मेरा टी शर्ट बहुत सुपीरियर है, इसके लिए लोग 1500 रुपए देंगे टी शर्ट के लिए. लेकिन हम जब मार्केट में गए पता चला 999 रुपए में भी दिक्कत हो रही है. सो दैट इज द गैप दैट यू आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड. हमारे दिमाग में रहता है अच्छा ये हमारा क्वालिटी तो बहुत अच्छा है, लोग उसका पैसा देंगे. फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कोको कोला का ऑल्टरनेट बना रहे हैं, सो आपको लगेगा हम इसमें फ्रूट भी डाल रहे हैं, तो हो सकता है अगर कोको कोला 10 रुपए मिल रहा है तो हम 14 रुपए में बेचेंगे, वो थॉट भी आएगा. बट यू नेवर नो, आप जब वो दैट इज एन ऑल्टरनेटिव. इसीलिए सॉरी टू इंटरप्ट, नो 20 रुपीज का प्रोडक्ट था सेम एज कोका कोला एंड पेप्सी. 21 में जब मैंने लॉन्च किया था तब, लेकिन मैंने मार्केट में देखा ये गैप है 10 रुपए का, जो आपको दिल्ली वगैरह में जाएगा लाहौरी करके चलता है ब्रांड, 250 करोड़ की ब्रांड बन गया, 3 इंजीनियर वहां भी काम कर रहे हैं. तो मैंने उसको लास्ट ईयर लॉन्च किया 10 रुपीज का, जो आपके पास है प्रोडक्ट तो दिख रहा है. हाँ. 10 रुपीज का प्रोडक्ट है, इसका मार्केट अच्छा है, इसलिए मैंने वो थोड़ा सा वहां को. ठीक है. So that's why price is very important मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से. इसीलिए देखते हैं आप जब भी आप जाएंगे अब सिर्फ 99 रुपए, 99 ऐसे zigzag में ऊपर में राइट कॉर्नर में रहता है, बिकॉज प्राइस मेक्स द इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर कि हमको खरीदना है कि नहीं खरीदना है. सिमिलरली प्लेस, क्या आपका प्रोडक्ट, क्या आपकी सर्विसेज की विजिबिलिटी उस जगह पे है जहां पे बाइंग जो डिसीजन है सबसे फास्ट होता है. हो सकता है आपका एक लेट्स से अगर हम एक जूस बना रहे हैं, हो सकता है वो जूस हम रख दें अपने किसी भी ऐसे जो रोड साइड जो जनरल स्टोर होता है वहां पे, एज कंपेयर टू से कि हमको अगर हम वो अपने किसी रिलायंस फ्रेश में रखते हैं. रिलायंस फ्रेश में लोग जाते हैं उसी इंटेंट के साथ कि हमको यहाँ पे खाने पीने का सामान खरीदना है. जब उनको उस इंटेंट में वो रहते हैं, अगर उनको आपका प्रोडक्ट दिखता है तो चांसेस ऑफ देम बाइंग इज मोर एज कंपेयर टू लेट्स से कि अगर हम स्टेशन पे रख देते. स्टेशन भी चलिए इज अ गुड एग्जांपल. अगर हम ऐसे जगह रखते हैं जहां पे इंटेंट इज लो, सो प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ some of us are working in commoditized segment. Like commoditized segment क्या है कि हम जैसे अगर हम जूस बना रहे हैं, या अगर हम लेट्स से टी शर्ट बना रहे हैं, या अगर हम कोई भी फूड प्रोसेसिंग का सामान बना रहे हैं, हम कोई बहुत ही ज्यादा रेवोल्यूशनरी चीज नहीं बना रहे. वी आर नॉट डूइंग रॉकेट साइंस. हम थोड़ा बहुत चेंजेस उसमें कर रहे हैं. सो दैट्स व्हाई डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो अगर आप देखे होंगे एक हर जगह ये भी देखते होंगे कोई भी ब्रांड होता है उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट उसमें जाता है सो दैट कि वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कितना हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है. नाउ अगर हमको एक फोन है तो माई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कुड बी जस्ट Amazon, और माई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कुड बी Amazon प्लस जो लोकल शॉप्स हैं, मोरेलोक में आप देखते हैं, यहाँ देखते हैं वो शॉप्स हैं, तो उन तक सामान पहुंचाना, दैट इज योर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. सो अगेन दैट इज कंप्लीटली अलग अलग स्ट्रैटेजी पे आप जाते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल OnePlus या नथिंग फोन आप सुने होंगे आपने, या OnePlus जब इनिशियली आया था, OnePlus आपको ऑफलाइन स्टोर्स पे नहीं मिलता था, वो बस आपको ऑनलाइन मिलता था. क्यों मिलता था? क्योंकि वो नई कंपनी थी. अगर वो एक नए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जाते हैं जैसे सेटिंग अप ऑफलाइन स्टोर, वो उनके लिए महंगा पड़ता. उनको नहीं पता था मार्केट रिस्पॉन्स कैसा होगा. सो उन्होंने स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या किया, अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बस ऑनलाइन रखा. Xiaomi का भी ऐसे ही था कि पहले हम बस ऑनलाइन बेचेंगे. अब उनको कॉन्फिडेंस आ गया, बोले चलिए एक और हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऐड करेंगे. वो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होगा कि हम मोरेलोक में एक शॉप खोलेंगे. नेक्स्ट मेरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या हो सकता है कि हम एयरटेल के साथ पार्टनरशिप करेंगे जो प्रॉब्ली आईफोन करता है. सो ये दीज आर डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स जो आपके प्रोडक्ट के लिए सबसे ज्यादा सूटेड है. राइट. सो फॉर अगर हो सकता है कोई इंडियन कंपनी है तो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा कि नहीं हम यहाँ पे स्टोर्स खोले. सो दैट विल डिपेंडिंग कि आप अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विस को कितने अच्छे से जान रहे हैं. यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई दीज एलिमेंट्स. एंड लास्ट इज प्रमोशन. प्रमोशन इज एवरीथिंग. लाइक एडवर्टीजमेंट आप करते हैं, सेल्स प्रमोशन करते हैं, पर्सनल सेलिंग करते हैं. जो आपको मॉल में जाते हैं, कार्ड ले लीजिए सर, या हम लोग फाउंडर्स रहे हैं, हम जब फाउंडर्स हैं हम लोग काफी जगह एग्जीबिशन में जब आप जाते होंगे, एग्जीबिशन में हम फूड स्टॉल भी लगाए कि हाँ सर लीजिए बिरयानी लेकर आए. सो दैट इज ऑल्सो पर्सनल सेलिंग. या पब्लिक रिलेशन, हम यहाँ पे पटना टाइम से बात के लिए अच्छा हमारा एक आर्टिकल होना चाहिए, एक PR स्ट्रैटेजीज उसको बोलते हैं. सो दीज आर ऑल डिफरेंट मेथड. लेकिन उसके पहले आपको ये सारा जो कंपोनेंट्स है, लाइक एसेंशियल कंपोनेंट्स, कि मेरे प्रोडक्ट
मेरे प्रोडक्ट की ब्रांडिंग सही होनी चाहिए, मेरे प्रोडक्ट का एक प्रोडक्ट मिक्स सही होना चाहिए, मिक्स हो नहीं हो दैट इज ऑल्सो आवर कॉल, पैकेजिंग अच्छा होना चाहिए, देन यू हैव द राइट प्रोडक्ट एट द राइट प्राइस। उसके लिए you'll have to spend time, you'll have to go out in the market, you'll have to talk to people, understand कि what are they ready to pay for that product or service, right? उसके बाद then you have to identify कि यार what is the right distribution channel for my product, and once you have done that, ये तीन चीज हमारा है, then it's about promotion। तब जब आप उसके बाद जाते हैं ad, so lot of times when we think about marketing हमको लगता है ad या हमको लगता है promotion, लेकिन जो उसका तीन सबसे important component है वो हम मिस कर देते हैं कि हमारा ब्रांडिंग नहीं सही है, हम प्रमोशन में चले जाते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा पैसा वेस्ट होता है। सो यू हैव टू गेट द कंपोनेंट्स राइट, उसके बाद हम मार्केटिंग में जाए, देन द चांसेस ऑफ रिटर्न्स आर वेरी वेरी हाई। दैट्स व्हाई दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। सो अगेन आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिए, अगेन थिंक ऑन दीज लाइंस whenever you're looking at marketing, whenever you're looking, and this could be product/service। आप प्रोडक्ट भी बेच, अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो प्रोडक्ट, अगर आप सर्विस दे रहे हैं लोगों को तो प्रोडक्ट विल रिप्लेस योर सर्विस, राइट। और हम ये जो प्रेजेंटेशन हम शेयर भी कर देंगे एक बार निमिषा के साथ, आप भी अगर आप चाहें तो शेयर कर देंगे जी। अब हमारा आ जाता है कि पहले हमने क्या किया, पहले हम जान गए कि हम कौन है, हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, व्हाट हाउ एंड व्हाई ऑफ आवर कंपनी, ऑफ आवर सर्विस। उसके बाद इंपॉर्टेंट आया टू अंडरस्टैंड द कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग, कि मेरा प्रोडक्ट सही है, मेरा प्राइसिंग आइडेंटिफाइड है, मेरा प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डन है, एंड मेरा प्रमोशन सही है। नाउ कम्स योर मार्केटिंग चैनल। तो आपको हमेशा आप देखते होंगे, ये काफी बज़वर्ड सुनते होंगे, B2B मार्केटिंग, B2C मार्केटिंग। इसका मतलब ये हुआ, B2B मार्केटिंग का मतलब हुआ बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग। आप जब प्रोडक्ट या अब आप कोई सर्विस दे रहे हैं तो आप बिजनेस है, अगर आप किसी इंडिविजुअल को दे रहे हैं दैट बिकम्स B2C मार्केटिंग, या अगर आप किसी बिजनेस को दे रहे हैं तो देन बिकम्स लाइक B2B मार्केटिंग। यहाँ पे मोस्टली B2C मार्केटिंग वाले B2C कंपनीज ही हैं मोस्टली, एक आध B2B, जैसे आपका B2B का कंपोनेंट हो सकता है, आपका B2B का कंपोनेंट, आपका भी B2B कंपोनेंट हो सकता है, राइट। सो अगेन ये चैनल्स है, मार्केटिंग चैनल्स है, मेरा B2C चैनल है, मेरा B2B चैनल। सो उसमें ये डिफरेंस होता है, एक जैसे B2B में है कि हम लोअर वॉल्यूम होता है, हायर प्राइस होता है, इसमें हायर वॉल्यूम होता है। अब जैसे अगर आप B2C प्रोडक्ट्स जो मोस्टली होता है वो कैसे होता है, जैसे आपका जो वॉल्यूम होता है वो ज्यादा होता है, लेकिन जो यूनिट टिकट साइज होता है वो कम होता है। जैसे अगर आपको रिलायंस फ्रेश को देना है तो आप उनको लोअर प्राइस पे देंगे लेकिन हायर वॉल्यूम में देंगे। B2C में क्या करेंगे, आप हायर प्राइस पे देंगे लेकिन लोअर वॉल्यूम में देंगे। सो जैसे मेरा जोमेटो से टाइप है तो उसको अलग देते हैं रेट। एग्जैक्टली। सो ये अलग चैनल है B2B B2C, तब आपको आइडेंटिफाई करना कि मेरा B2B मार्केटिंग। अब इसके अंदर अलग अलग पार्ट्स आ जाते हैं, B2C के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, B2B मार्केटिंग के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, वो दोनों खुद में एक अलग अलग अध्याय है, वो हम लोग कभी और कवर करेंगे। बट नाउ कमिंग टू फाउंडेशंस ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। नाउ व्हेनेवर यू आर लुकिंग एट कंपनी, आपको ये समझना जरूरी है कि हम किसको टारगेट कर रहे हैं। अगर हम प्रोफेशनल क्लीनिंग सर्विस बना रहे हैं तो हम किसको टारगेट कर रहे हैं, क्या हम स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हैं लेकिन वो पैसा तो देंगे नहीं, कि क्या हम हाउसवाइफ्स को टारगेट कर रहे हैं बट वो पैसा बचाएंगी, कि क्या हम बिजनेसेस को देंगे, तो वो टारगेटिंग आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। या अगर हम वो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो वो हम किसको देंगे, क्या हम मारुति को जाके वो देंगे या हम इंडिविजुअल कस्टमर्स को देंगे। सो दैट इज अ क्वेश्चन दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। वो टारगेटिंग देयर कम्स फ्रॉम दैट। नाउ इज द पोजिशनिंग, कि हम अपने प्रोडक्ट को कैसे पोजिशन कर रहे हैं। आप एक गाड़ी बना सकते हैं लेकिन आप एक गाड़ी में एक मारुति 800 भी बना सकते हैं और एक BMW भी बना सकते हैं। दैट्स व्हाई योर पोजिशनिंग डिफरेंस, कि आपकी पोजिशनिंग क्या है, क्या आप लग्जरी में है या आप कॉस्ट सेविंग में है या अफोर्डेबिलिटी में है। सो दैट इज योर सॉर्ट ऑफ पोजिशनिंग। कॉम्पिटिटर एनालिसिस इज अनदर थिंग, कि मेरे कॉम्पिटिशन क्या कर रहे हैं। सो फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरे कॉम्पिटिशन है कौन सबसे पहले। कि अगर हम, जैसे आपके लिए अर्बन कंपनी इज अ कॉम्पिटिटर, आपके लिए शंघाई एक्सप्रेस इज अ कॉम्पिटिटर, राइट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एनीवन, मतलब अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपको लगेगा अच्छा ठीक है, ये हो सकता है मेरे डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है, ये हो सकता है मेरे इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर है। सो दैट इज ऑल्सो एन अंडरस्टैंडिंग दैट यू हैव टू बिल्ड। और एक बिजनेस ओरिएंटेशन, कि हम क्या करते हैं, क्या हम प्रोडक्ट बनाते हैं या हम मार्केटिंग करते हैं या हम सेल्स करते हैं। एज अ कंपनी भी हम कुछ तो करते हैं, या तो हम मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे आप बोली कि हम सपोर्ट करते हैं, राइट।
हम सर्विस नहीं देते हैं, हम सपोर्ट करते हैं. सो दैट ओरिएंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा पार्ट है कि हम सपोर्ट कर रहे हैं टू कस्टमर्स, वी आर नॉट गिविंग द सर्विस टू द कस्टमर. सो दैट ओरिएंटेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ I would want कि आप अगला 5 मिनट you read this. This is a very old, very classic Porsche ad जो 60s, I think 60s, 70s का ad है, very old. लेकिन आप इसके कॉपी को पढ़िए, आप you will understand all the 4 components ये कैसे उसमें सारा इसमें मिले हुए हैं. जो आप ये पूरा ऊपर का लाइन पढ़िए, नीचे का लाइन पढ़िए, then we'll discuss this. पढ़ लिया सब लोगों ने? तो क्या honestly now, did you spend your youth dreaming about someday owning a Nissan or a Mitsubishi, right? So Porsche क्या है? लग्जरी कार कंपनी है. निसान मित्सुबिशी का समझ लीजिए टाटा मारुति यूएस का. तो इसमें क्या है? पहला क्या है? टारगेटिंग जो हम बात करते हैं, राइट? तो इन किसको टारगेट कर रहे हैं? ये उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं. When you look at targeting, so that's why customer profiling becomes very important. कि आपको ये सोचना है कि मेरा आइडियल कस्टमर कैसा दिखेगा. सो इस एड के लिए या पोर्शा के लिए कोई 20 साल का 25 साल का लड़का तो पोर्शा नहीं खरीद सकता अनलेस जनरेशनल मनी है, वो अनदर थिंग है. लेकिन आप मेहनत करते हैं 10 साल 20 साल 25 साल, आप अच्छे नौकरी में अच्छे जगह पे जाते हैं, तब आपके पास इतना पैसा होता है कि आप ये पोर्शा खरीद सकते हैं. तो आप उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो टिपिकली 45 50 प्लस उस एज ग्रुप में है, जो अचीव कर चुके हैं लाइफ. सो दैट इज योर टारगेटिंग. दैट इज डिड यू स्पेंड योर यूथ? क्या आपने अपना 10 साल 15 साल काम किया आज के दिन में एक मारुति खरीदने के लिए? नाउ दैट इज द क्वेश्चन दैट यू आस्क. सो सबसे पहला तो टारगेटिंग ये हो गया, आपको पता है कि आप किसको टारगेट कर रहे हैं. Positioning, how that your position by this copy itself, you're positioning yourself as a luxury brand and not like a regular any other company. आपके पहले लाइन से स्थापित हो जाता है कि आप एक उच्च कोटि की श्रेणी में आते हैं. यू आर नॉट इन द रेगुलर कंपनीज जो बनाते हैं, राइट? कंपटीशन एनालिसिस आपने देखा. कंपटीशन एनालिसिस कौन है मेरे कॉम्पिटिटर्स? अच्छा, दीज आर द कॉम्पिटिटर्स. एंड द लास्ट पार्ट इज द ओरिएंटेशन. इसमें ये गाड़ी बनाते हैं, यू नो दैट Porsche has over time established the fact that they make cars. वो गाड़ी सर्विस नहीं करते हैं, वो गाड़ी रिपेयर नहीं करते हैं, गाड़ी पेंट नहीं करते, वो गाड़ी बनाते हैं. Now that is the thing, and that's why you नीचे आप देखेंगे there's still only one car that looks and performs like Porsche 911. So this is the whenever you look at strategy, marketing strategy, so these are the 4 components that you have to understand. टारगेटिंग, हम किसको टारगेट कर रहे हैं, कौन मेरे आइडियल कस्टमर है. एक होता है इनिशियल कस्टमर प्रोफाइलिंग, आईसीपी. तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है मेरा आईसीपी कैसा दिखता है, क्या वो 25 साल का है. एंड योर आईसीपी वुड लुक समथिंग लाइक my ideal customer is a 40-year-old who works in a bank, earns this amount of money, let's say 20 lakhs per annum. He likes driving cars and spends time with his family, spending time with his family, going on a drive. अगर आप गाड़ी के कंपनी, so that is your ideal customer. आप वैसे कस्टमर को टारगेट करेंगे. तो जब आपको आइडियल कस्टमर पता है तो आपको पता है उनको कहाँ हम वो हमें मिलेंगे. लेट्स से अगर हम ग्रोसरी डिलीवरी का सर्विस चलाते हैं, तो मेरे आइडियल कस्टमर वो है जो हाउसवाइफ्स हैं, अपार्टमेंट्स में रहते हैं पटना में, तो हम अपार्टमेंट में फ्लायर बांटेंगे. सो दैट इज व्हाई योर टारगेटिंग बिकम्स इंपॉर्टेंट टू नो कि मेरे आइडियल कस्टमर कौन है. एंड दिस इज नॉट समथिंग जो आप 1 घंटे में आइडेंटिफाई कर लेंगे, 2 घंटे में आइडेंटिफाई कर लेंगे. एंड प्रॉब्ली दिस इज ऑल्सो नॉट समथिंग कि आपने आज आइडेंटिफाई कर लिया तो ये कल बदलेगा नहीं. दिस इज समथिंग विच इज एवोल्यूशनरी, बिकॉज आपकी कंपनी एवोल्यूशनरी है. आप आज कुछ हैं, 6 महीने में आपकी कंपनी का एक नया प्रारूप है. दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ योर कंपनी, राइट? सो दैट इज, सो एट एवरी स्टेप यू हैव टू असेस कि कौन है मेरे टारगेट एंड हाउ डू आई लुक एट देम. पोजिशनिंग, हाउ डू आई पोजिशन माई प्रोडक्ट और सर्विस. क्या मेरा प्रोडक्ट इज हाई ऑन वैल्यू और इज हाई ऑन अफोर्डेबिलिटी.
और हाई ऑन अगर हम ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं तो ज्यादा पैसा होगा, या अफोर्डेबिलिटी हम ज्यादा दे रहे हैं, सो दैट इज यू हैव टू अंडरस्टैंड कौन है मेरे कॉम्पिटिटर्स, वो क्या कर रहे हैं, इज अनदर पार्ट दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई, एंड व्हाट इज माय एक्सपर्टीज एज अ बिजनेस, व्हाट इज माय एक्सपर्टीज, क्या मेरी एक्सपर्टीज है एग्रीगेट करना या मेरी एक्सपर्टीज है वो मैन्युफैक्चर करना. So those are the things that you have to identify, build that in your marketing strategy as well. So this is about the foundations of the marketing strategy. So I think this covers the time भी नहीं है, I think we are running short on time as well. एक जो last एक और topic है which is the problem identification, we'll again get into that. But before this, अगर आप लोगों को कोई questions है, please feel free to ask. Otherwise, I'll also drop my number. Group में है ही है. You can always ask later as well. But till now, basics of marketing, because again, marketing is a huge field. लोग बस marketing पे MBA करते हैं, 2 साल इस पे लगाते हैं. So we cannot expect कि हम 2 घंटे में वो सब समझ जाए. But it's to understand from a founder's perspective हम कैसे उस problem statement को देखें. It's rather than getting into that mindset than getting to a solution. So I would want कि आप कर जाएं, जब you work with your team, identify what, how, why of your company, come up with a marketing strategy. If you want, I would love to participate. अगर आप मेरे साथ भी share कीजिए, I would love to have my inputs there as well. So this is about marketing. Anyone, कोई भी questions है, please feel to ask. फिर हम next section पे बढ़ेंगे. This will be rather shorter section. एक चीज पूछना था, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जैसे कि आप टैगलाइन से रिलेटेड बता रहे थे, जैसे कि जो मेरा कंपनी से रिलेटेड है, जैसे आप सुने हैं, तो उसके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? जैसे मेरा एक टैगलाइन है कि न्यू जनरेशन शानदार सॉल्यूशन. नहीं, देखिए टैगलाइन वो है, जब आप टैगलाइन, हम यहाँ बात करेंगे हम कंपनी का डेफिनेशन, जब आप लिंक्डइन पे डालते हैं अबाउट माय कंपनी तो उसमें 4 लाइन लिखते हैं, तो उसकी बात है. टैगलाइन तो वो तो ऐड में आपको जगह कम है इसलिए आप टैगलाइन वहां लगाते हैं, वो तो एक अलग बात है. बट फॉर आपके लिए आपका, जैसे आपने बहुत अच्छे से डिफाइन किया था अपना व्हाट, हाउ, व्हाई, लेकिन उसको अगर आपको कॉन्साइज आप कैसे करेंगे, तो प्रॉब्ली आप ऐसे करेंगे कि वी हेल्प पीपल और कस्टमर सेव टाइम बाय tying up with professional services and giving them a common platform. So something like this. आपको उस तीनों चीज को आपको कैसे उसको एक में डालना है, that is the quest. वो टैगलाइन is another thing. टैगलाइन तो बहुत मार्केटिंग और बहुत एड स्पेसिफिक हो जाता है कि मेरा क्या टैगलाइन हो. I hope you get the difference between, right? So when I say about company and tagline of the company are two very totally different things. जब हम लोग 4P की अभी जैसे बात कर रहे थे, इसमें जो प्रोडक्ट का, तो उसके जब व्यक्ति स्टार्ट करता है तो इसमें प्रोडक्ट तो आएगा, प्रोडक्ट प्राइसिंग में थोड़ा ये इशू आता है, जैसे क्या प्राइसिंग रखेगा को सब शेयर करना चाहे कि मतलब क्या ऐसा चीज है जिसको देखना है हमें कि प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को इस तरीके से फॉलो करना है. जैसे मेरा एक ऐसा है, इसमें क्या है कि मल्टीपल सर्विसेज है, और उसमें क्या कई बार इशू आता है कि मतलब प्राइसिंग आइडेंटिफाई करने में थोड़ा इशू आता है. अगर आप कुछ बताना चाहे तो. देखिए, प्राइसिंग का 2 तरीका हो सकता है. एक तो आप ये देख सकते हैं कि मेरे कॉम्पिटिटर्स क्या चार्ज कर रहे हैं, राइट. सो वेरी सिंपल, अगर वो चीज है टू आइडेंटिफाई, अगर हम किसी के घर कारपेंटर भेज रहे हैं या मेरे प्लेटफॉर्म से कारपेंटर सर्विस बुक हो रही है, तो उसके लिए अर्बन कंपनी क्या चार्ज कर रही है और हम, तो दैट इज द फर्स्ट बेंचमार्क. नाउ आप उसको डिड्यूस कर सकते हैं. लेट्स से कारपेंट वो सर्विस का अर्बन क्लैप इज चार्जिंग 300 पर कस्टमर, मतलब 300 एक सर्विस का चार्ज करिए. नाउ यू हैव टू वर्क बैकवर्ड एंड सी कि अगर हम कारपेंटर को भेजते हैं तो उसको हमको क्या कॉस्ट देना है. देन अनदर पार्ट दैट कम्स इनटू योर प्राइसिंग शुड कम कि मेरा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या है. So this is again very technical, getting into that probably हम एक अलग उस पे रहेंगे. बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर मेरे को कस्टमर अक्वायर करना है, राइट, तो एक उसका भी कॉस्ट है एंड यू हैव टू कीप दैट इन माइंड एज वेल. एंड प्लस जब वो कस्टमर अक्वायर होता है, उसके घर हम ये सर्विस भेजते हैं, मेरा क्या प्रॉफिट मार्जिन होता है. तो ऑल दोस थिंग्स कीप इनटू प्ले. आप ये बात कर सकते हैं कि ठीक है, प्राइसिंग कुड भी कि हम 2% पे काम करेंगे, हम कमीशन चार्ज करेंगे, या हम उनको चार्ज करेंगे, देन आई चार्ज अ हेफ्टी फी. सो डिपेंडिंग ऑन दैट कि आपका मॉडल क्या है, कि फ्रीलांसर्स आपके पास हैं कि आपके पेरोल पे आपके प्रोफेशनल सर्विसेज है. सो डिपेंडिंग ऑन दैट आपकी प्राइसिंग इधर उधर फ्लक्चुएट करेगी. बट आई थिंक
to begin with a very basic standardized benchmark कि आपके competitors क्या चार्ज कर रहे हैं। अब फिर आप उसमें देखिए कि उसमें कितना स्कोप है। अगर अर्बन कंपनी जैसी कंपनी अगर 300 चार्ज कर रही है तो क्या हम उसी सर्विस को 200 में दे सकते हैं, या क्या हम उसी सर्विस को 250 में दे सकते हैं। सो नाउ दैट इज व्हाट यू हैव टू आइडेंटिफाई टू बिगिन विद, पहला चीज। देन तो उसमें क्या यूनिट इकोनॉमिक्स ऑफ एवरी सर्विस इज देयर, कि कारपेंटर को भेजना है तो कितना लगेगा उसका, अगर मेरे को उसको अक्वायर करना है तो कितना लगेगा, अगर वो ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है तो 2% मेरे को बैंक को देना है तो वो कितना लगेगा। सो ऑल ऑफ दोस कम्स इनटू द यूनिट इकोनॉमिक्स पार्ट, वो आप ऐसे डिड्यूस कर सकते हैं। हाँ, एनीवन? ठीक है, so then we'll move to the next part, which is the problem identification, and this is going to be an interactive session जहाँ पे I would expect everyone to participate and not taking lot of time. तो आप लोग फाउंडर्स हैं, आप अपनी कंपनीज चला रहे हैं काफी टाइम, और जो नहीं भी है अगर वो स्टार्ट करना चाहते हैं उनके भी चैलेंजेस होंगे। सो द फर्स्ट थिंग दैट, तो जब टॉपिक आता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टार्टअप, सो बीइंग एन ऑपरेटर, बीइंग अ फाउंडर, बीइंग entrepreneur, yeah, someone who wants to be an entrepreneur, there are certain challenges is there everywhere. So I would want you to note down that what is your biggest challenge. नोट करने से नहीं बताएं, नोट कीजिए फिर देखेंगे। आप पहले नोट कीजिए क्योंकि दिस गोइंग टू बी अ थ्री क्वेश्चन, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। पहले आप लिखिए व्हाट इज योर बिगेस्ट चैलेंज। कंपनी में मतलब चैलेंज आ रही वो बिजनेस चैलेंज, हाँ, व्हाट इज योर बिगेस्ट चैलेंज। चैलेंज तो 10 हो सकते हैं, मार्केटिंग के पर्पस से, किसी भी पर्पस से, फ्रॉम योर बिजनेस पर्सपेक्टिव। चैलेंज तो साफ है। लिख लिया सब लोगों ने? लिखने से ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको क्या लगता है कैसे उस सोल्यूशन का हल क्या है? ना हाँ, मेरा जो प्रॉब्लम है अभी तक हमको उसका सॉल्व करेंगे, एक बार डिस्कस करेंगे, कोई बात नहीं सर। आपकी अभी सॉल्यूशन हमको नहीं कुछ तो आपके पास होगा दिमाग में कि उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। चलिए ठीक है, आपका प्रॉब्लम फिर हम लोग अलग डिस्कस करेंगे। हो गया सर। मेरा प्रॉब्लम के लिए गवर्नमेंट को भी लिखे हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, ये करना पड़ेगा अभी कुछ बिहार में होगा। मेरा प्रॉब्लम बिहार में जितने मैन्युफैक्चरर है सबका प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा, 4-5 साल से हम बिहार में कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी गवर्नमेंट के पास है। नहीं, ये देखिए, ये हमारा वो चीज होता है कि गवर्नमेंट के पास होता है। गवर्नमेंट के पास सॉल्यूशन है कुछ, हम लोग का भी इसमें जरूरत है। गवर्नमेंट उसको इनिशिएट थोड़ा सा करे तो ज्यादा क्या होता है, गवर्नमेंट जिसको बोलता है वो लोग सुनता नहीं, ये ऑथेंटिक है, वैसा कुछ। वो देखिए, वो पूरे इंडिया का चैलेंज है, पूरे इंडिया का नहीं है, जो बिहार में मतलब अलग अलग माइंडसेट बिहार लोग, हाँ अलग अलग, लेकिन बोले कि माइंडसेट का होता है। आप ये गुजरात जाइए, ऑल ओवर इंडिया काम किए, एयरटेल पहले प्रोजेक्ट में IBM ऑल ओवर इंडिया काम किए, जम्मू कश्मीर अरुणाचल छोड़ के सब जगह घूम चुके हैं, 15 साल का एक्सपीरियंस है मेरा। अब मार्केट देखिए, बिहार कंप्लीट है अभी भी ट्रैक से बाहर है।
सबको नहीं, 20% लोग ठीक है, 80% जो तो है ही, बिहार में तो लोग ही नहीं बचे अब तो, सब तो सब दिक्कत ये है। सब लोग को बाहर जाना, मतलब हम लोग हैं गिने चुने लोग, सब बाहर। हाँ हम लोग बाहर से ही आए हैं सर। चलिए, व्हाट्स तीसरा क्वेश्चन ये है, व्हाट्स स्टॉपिंग यू फ्रॉम अडॉप्टिंग द सोल्यूशन? कोई अगर नहीं है आपके पास इसका जवाब तो ठीक है, ये नहीं है मेरे पास यार। ठीक है, करेंगे हम लोग। ठीक है। पैसा Right. फंड्स ये हाँ फंड्स से भी हो सकता है। So this session is not about identifying your solution. This is identifying कि आपका problem क्या है, and then we'll get into that कि solution can be short term, long term, prolonged, या कैसे. But it's very important to know कि what is the problem that I'm solving and what is the problem right now in terms of prioritization. कि मेरे पास मेरी कंपनी में चार challenges हैं या चार problems हैं, तो which one to prioritize is also a biggest thing. कि हम कौन से challenge को या कौन से जो problem है उसको हम solve करें. The prioritization becomes important. So लिख लिया हम लोग हैं, आपके पास तो नहीं है what's stopping you? ठीक है, जिनके पास है उन लोगों ने लिख लिया. तो चलिए आप बताइए, what is your biggest challenge? जैसे मेरा है कि मेरा नया प्रोडक्ट है, सबसे पहले ट्रस्ट का जो सबसे बड़ा चैलेंजेस है, ट्रस्ट है। कस्टमर ट्रस्ट करेगा आपका प्रोडक्ट लेने में। ठीक है, first issue is the, ठीक है. दूसरा है कि जो हमारे कॉम्पिटिटर है उनका बहुत नहीं, हमको तो एक ही प्रॉब्लम है. बिगेस्ट चैलेंज, ट्रस्ट इज योर बिगेस्ट चैलेंज. ब्रांड रिकॉग्निशन इज द बिगेस्ट चैलेंज. वो कैसे सॉल्व होगा, आते हैं कैसे सॉल्व होगा? व्हाट डू यू थिंक इज द सॉल्यूशन फॉर दैट? स्लो ग्रोथ, स्लोली, मतलब फिजिकली ये नहीं कि हम 10 जगह पे एक्सपैंड कर रहे हैं, स्लोली एक क्लस्टर पकड़ो, एक स्पेस को, उसमें स्लोली ग्रो करो, रिलेशन बनाओ अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ या होलसेलर के साथ, बताओ अपने प्रोडक्ट के बारे में, अवेयरनेस फैलाओ. Okay. And what's stopping you from adopting the solution? Funds. ठीक है, इससे हम आते हैं. चलिए, मेरा सर बिहार में जितने मैन्युफैक्चरर जो भी फूड प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, स्पेशली बाहर में, इसलिए हम बात बताएं कि मेड इन बिहार प्रोडक्ट को, पेप्सी को अमेरिका की कंपनी है, वरुण बेवरेज उसके लिए काम करता है, मुंबई की कंपनी है, जिसका फिलिंग होता है आपको बेगूसराय में. वहां पे एड्रेस है फिलिंग बाय वरुण बेवरेज बेगूसराय. तो लोग पेप्सी का आगे ब्रांड देख के लोग पी लेते हैं प्रोडक्ट को. अब यही प्रोडक्ट मेरा है, जब जाते हैं तो भैया एड्रेस देखता है तो बिहार दरभंगा, मेरा मैन्युफैक्चरिंग दरभंगा से, दरभंगा लोकल प्रोडक्ट है. मतलब माइंड सेट उनका चेंज हो जाता है जब उनको खोल के जब पीता है उसको प्रोडक्ट को, उसके बाद नहीं प्रोडक्ट अच्छा है. तो ये चीज का कंसेप्ट चेंज करने के लिए बिहार गवर्नमेंट को इनिशिएटिव कुछ लेना पड़ेगा कि बिहार के कुछ ब्रांडों को या मेड इन बिहार को प्रमोट करने के लिए. अब ये गुजरात जाइए, हाँ नहीं मेड इन इंडिया है, मेड इन इंडिया ठीक है, स्पेशली हम यहाँ के लिए बोल रहे हैं. गुजरात हम जाते हैं वहां पे सबसे नहीं ठीक है, लेट्स नॉट गेट टू नहीं कहीं भी हम नहीं आप सेम प्रोडक्ट पे असल में हाँ वहां पे होता है क्या है कि वहां पे लोकल प्रोडक्ट को पहले प्रेफरेंस देते हैं. जैसे वहां के लोकल लोग हैं, वो लोकल नहीं मिलेगा तब दूसरा प्रोडक्ट. यार देखिए, वही हम आपको बता रहे हैं, दैट इज नॉट द सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम. आपका प्रॉब्लम इज द सेम एज कि आपका ब्रांड रिकॉग्निशन इज द प्रॉब्लम. इट्स नॉट कि मेड इन दरभंगा इज द प्रॉब्लम. एक बात सुनिए, पहले समझिए तो बात को. मेड इन दरभंगा इज नॉट द प्रॉब्लम. Made in Bihar products have scaled. Sattus भी यहाँ पे is doing good enough revenue. मतलब वो भी made in Bihar product है. मिथिलांचल जो मखाना है, मखाना की 2-3 कंपनीज हैं जो वहीं पे हम हाँ तो मिथिला नेचुरल्स. irrespective नाम नहीं हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं there are companies जो made in Bihar companies हैं, made in Bihar products हैं and they are doing well. मतलब ऐसा नहीं है कि आप उनको हल्दीराम से कंपेयर कर रहे हैं. I'm not comparing them to that. I'm saying कि they are still, they have reached the second level. अब यहां से उनको आगे करना है. सो दैट इज नॉट द प्रॉब्लम, दैट इज नॉट द सोल्यूशन की गवर्नमेंट आकर के आपको करेगी. ब्रांड रिकॉग्निशन इज द प्रॉब्लम फॉर यू. मार्केटिंग इज द सोल्यूशन फॉर दैट. अगर आपका ब्रांड रिकॉग्निशन प्रॉब्लम है, अगर आप बोल रहे हैं कि लोग एक बार जब वो उसको टेस्ट करते हैं तो बोलते हैं हाँ बहुत अच्छा है, तो मेरे दिमाग में तो सबसे सिंपल सोल्यूशन पहले ये कि हम तो सैम्पलिंग करेंगे. जो अगर हम मान के चलेंगे मेरा 10,000 रुपए कॉस्ट मार्केटिंग कॉस्ट है, एक ज्योग्राफी हम उठाएंगे और फ्री सैम्पलिंग हम करेंगे. हमको यही करना है. हम प्रॉब्ली उसका हम छोटा पैकेज बनाएंगे और फ्री सैम्पलिंग करेंगे. जब अगर मेरे को कॉन्फिडेंस है मेरे प्रोडक्ट पे कि एक बार कोई टेस्ट करेगा तो वो खरीदेगा ही, देन तब तो इट्स अ सिंपल थिंग कि अगर हम वेट करें, दैट्स अ गुड थिंग. गुजरात में अगर प्रमोट करते हैं, दैट्स अ वेरी कल्चरल थिंग, दैट्स अ वेरी गुड थिंग. लेकिन एज एंटरप्रेन्योर्स हम बैठेंगे नहीं ना फॉर दैट टू हैपन. हाँ वो तो हम
करना है। Exactly. So for me, then that is not the solution. For me, solution challenge will be a brand recognition, which will be a lot challenge for a lot of companies from coming from Bihar. ये तो मेरा हमेशा से मानना है और है भी, लेकिन उसमें भी there have been outliers. People should accept the Bihar product actually, वो मेरा थोड़ा सा वो है। नहीं वो तो चलिए, वो तो हम बोल रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए, हम उनके ऊपर ओनर्स डाल रहे हैं, बट हैव वी एग्जॉस्टेड ऑल द ऑप्शंस ऑन आवर एंड? बस दैट्स द थिंग। चलिए नेक्स्ट कौन है बताइए, या और हाँ यस, हमारा जो बिजनेस चैलेंज है वो पहला था हम लोग का कंपटीटर्स। ठीक है, तो हम लोग इससे डील करने के लिए पहले एनालाइज करेंगे कि हमारे कंपटीटर के पास क्या अच्छा है क्या बुरा है, उस हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट पे काम करेंगे, उसके प्रोडक्ट को ब्रेक डाउन करेंगे। हमारा पहला चैलेंज था। दूसरा है टाइम, जो कि उसी से रिलेटेड है, हम टाइम के साथ हमें अपडेट कर रहना होगा। तीसरा है कि एडवर्टाइजर को हम कैसे बिलीव करवाएं कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, आप हमें यूज कीजिए। तो उसके लिए हम उन्हें अपना डेटा दिखाएंगे और उन्हें मार्केट से कम प्राइस पे चीजों को ऑफर करेंगे, जिससे कि वो आए एक बार ट्राई जरूर करें, और उन्हें अच्छा लगे तो आगे वो कंटिन्यू करेंगे। फिर चौथा हमारा नहीं, क्रिएटर। आप एक सेकंड, लेट्स स्टॉप। सबसे बड़ा चैलेंज क्या आपके लिए आज? कंपटीटर्स। कॉम्पिटिटर मतलब क्या? जो हमारे जैसे प्रोडक्ट को लॉन्च कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं बिहार में? या बिहार में अभी टाइम पे। नहीं, लेट्स टॉक अबाउट, आप बिहार में काम कर रहे हैं। हाँ, बिहार में कितने कॉम्पिटिटर्स हैं आपके? अभी तो हम लोगों ने करीब 10 आइडेंटिफाई किया। 10 आइडेंटिफाई किया। सो कॉम्पिटिशन इज द चैलेंज, आपको डिफरेंशिएशन इज द चैलेंज हियर। 5 कंपनीज हैं जो सेम काम कर रहे हैं, हाउ डू आई डिफरेंशिएट माई सेल्फ, राइट? ये डिफरेंशिएशन इज द आपके लिए चैलेंज है। आपको क्या लगता है कैसे वो सॉल्व होगा? क्या करने से वो सॉल्व होगा? प्रोडक्ट ब्रेकडाउन सर, मैंने बताया अभी हम लोग कंपटीटर के प्रोडक्ट पे ज्यादा के उनके चेक करते हैं, मतलब वो क्या सर्विस। नहीं, आपके लिए तो सबसे ज्यादा आपके लिए बस इंपॉर्टेंट है कि आपके पास इन्फ्लुएंसर्स होने चाहिए, आपके पास ब्रांड्स होने चाहिए, है इतना ही है। आप अगर आप अपने बिजनेस का बिल्कुल आप फंडामेंटल पे देखिए, हम क्रिएटर हैं, इनकी कंपनी है, हम प्रमोट करेंगे, यही करेंगे, और जो बीच का कट होगा आप रखेंगे। दैट्स राइट। कि अगर मेरी मान लीजिए कोई इनकी कंपनी है, कि हम क्रिएटर हैं, हमने खाना ऑर्डर किया, जो रोड स्टोव से आया हम खाए, वो प्रमोट किए, लोगों को दिखा वो, राइट? सो अच्छा ये क्या हो गया? यस। सो आपकी कंपनी ये करती है कि यू गेट कंटेंट क्रिएटर्स, उनसे प्रोडक्ट प्रमोशन कराते हैं, और बीच का जो जो ब्रांड्स उनको पे करती है, यू गेट अ कमीशन ऑफ दैट, राइट? तो आपके लिए वो है। सो आपके लिए प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज आपका की स्टेक होल्डर कौन है? ब्रांड। ब्रांड को क्या चाहिए कि मेरे पास आके सर्विस ऑफर कर रहा है, उसके पास 500 क्रिएटर होने चाहिए, राइट? उन 500 क्रिएटर का क्यूमुलेटिव रीच 50 मिलियन होना चाहिए, राइट? उससे तो मतलब नहीं है कि मेरा प्रोडक्ट कितना सुपीरियर है ऑन वन साइड। द अदर स्टेक होल्डर यू हैव इज क्रिएटर। क्रिएटर को क्या चाहिए कि आपके पास ब्रांड्स है, उसको ये फर्क नहीं पड़ रहा है कि भैया आप, क्योंकि आप क्रिएटर को पैसा, यू आर हेल्पिंग देम अर्न मनी, राइट? तो उसको फर्क नहीं पड़ रहा कि आपका प्रोडक्ट क्या है क्या नहीं है, कितना अच्छा है कितना सुपीरियर नहीं है। उसके लिए मैटर करता है कि क्या क्या वहां पे ब्रांड्स हैं जो हु आर रेडी टू पे मी। So then your problem statement becomes कि how do I get more and more companies? Now that could be बिहार का कंपनी है, हो सकता है बिहार का हरीलाल है, हरीलाल का खाना खा रहे हैं, आपको कोको कोला लाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज नॉट योर बिजनेस क्वेस्ट। आपका बिजनेस है कि मेरे को क्रिएटर चाहिए, मेरे को ब्रांड्स चाहिए। ब्रांड कुड भी पटना का ब्रांड, क्रिएटर कुड भी पटना का क्रिएटर, दरभंगा का क्रिएटर। दैट इज एट द एंड ऑफ द डे सब लोग यही मार्केटिंग कर रहे हैं। हम तो देखते हैं कभी कभी दिख जाता है, वो तो पटना में भी कितने ब्रांड्स प्रमोट कर रहे हैं, दरभंगा में भी कर रहे हैं। सो देन योर प्रॉब्लम बिकम्स कि यार हाउ डू आई एक्सपैंड माय नेटवर्क? अगर इफ आई हैव इनफ नंबर ऑफ ब्रांड्स, इफ आई हैव इनफ नंबर ऑफ क्रिएटर्स, मेरे पास 500 क्रिएटर है जो मिलके, तो इवेंचुअली आई बिल्ड अ गुड प्रोडक्ट, हम उसको टेक्नोलॉजी पे ले आएंगे। लेकिन दैट इज नॉट द बिजनेस दैट आई एम डूइंग राइट नाउ। फॉर मी द बिजनेस इज टू कनेक्ट ब्रांड्स एंड content creators.
नहीं मतलब आप डू एग्री विद दिस? यस सर। ठीक है, सो नेक्स्ट। हाँ एक्चुअली मेरा जो इशू आ रहा है वो कुछ डिसीजन मेकिंग में इशू आ रहा है। जैसे मेरे पास जो है मल्टीपल सर्विसेज है, तो हम ये चाह रहे हैं कि मेरे पास क्या ज्यादा से ज्यादा सर्विस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दूसरा, हमें B2B B2C दोनों में काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये थोड़ी डिसीजन मेकिंग में ना थोड़ा इशू आ रहा है। ओके, और कैसे सॉल्व होगा फिर वो? कैसे सॉल्व होगा, तो इसके लिए तो जैसे मल्टीपल सर्विसेज जो है हम इसलिए रखना चाहते हैं कि व्यक्ति मान लीजिए नहीं नहीं नहीं, वो कैसे होगा? आपका यहाँ चैलेंज है कि आप यू आर नॉट एबल टू डिसाइड, राइट? एज अ बिजनेस यू आर नॉट एबल टू टेक अ कॉल कि हम B2C फोकस करें, B2B फोकस करें, कारपेंटर हाउस सर्विसेज फोकस करें कि आउटडोर सर्विसेज भी फोकस करें, राइट? सो उसका सोल्यूशन क्या है? हमें जो अब तक अभी यही लग रहा है, तो जैसे B2B B2C का जो मतलब रखना चाहते हैं, वो इस कारण से रखना चाहते हैं कि हमारा जो कस्टमर है ना, मतलब जो हम डिसीजन ले रहे हैं कि अगर हम B2C दे रहे हैं तो हमारा तो एप्लीकेशन है ही, उसके लिए कोई भी कहीं से कर सकता है। लेकिन B2B भी रखेंगे तो इसमें जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होता है वो हमें मिल जाएगा, तो जो हमारे कंपनी को के लिए फायदेमंद होगा। क्योंकि B2C में तो एक शॉर्ट या तो कोई 500 का ऑर्डर कर रहा है, कोई 1000 का कर रहा है। तो ये फिर चैलेंज कैसे है? ये एक्चुअली सर चैलेंज ये डिसीजन में आ रहा है कि क्या ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सही होगा हमारी कंपनी के लिए या नहीं ये तो होगा। कोई है ही नहीं, वो तो आप यू विल नेवर नो अंटिल यू ट्राई। आपको तो वो आपको करना है, बिकॉज आप यू विल नेवर नो कि वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। रादर देन हम बैठे रहे 3 महीने 4 महीने तो अंडरस्टैंड कि वो करें या नहीं करें। अगर हम आपकी जगह होंगे, आई रन दैट फॉर 2 मंथ्स। कर रहे हैं, हाँ, लेकिन देन डिस्कशन के लिए नहीं, देन यू हैव टू, अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं देन इट बिकम्स कि आपको देन यू हैव टू लुक एट द डेटा जी कि मेरा अगर मेरे कंपनी का कितना परसेंटेज टाइम इस पे जा रहा है और उससे कितना रेवेन्यू निकल के आ रहा है, जी एज कंपेयर टू B2C में कितना टाइम जा रहा है या कितना रिसोर्सेज जा रहा है, उससे कितना रेवेन्यू निकल के आ रहा है। सो नाउ देन यू हैव टू मेजर एंड देन एनालाइज कि हम किस पे फोकस करें। अगर वो दोनों का रेशियो लेट्स से 70-30 भी है, इधर वे तब दोनों करने का सेंस बनता है। 60-40 है तब भी करने का बनता है। अब है 95-5 है, 90-10 है, देन इट मेक सेंस कि जो मेरा 90% रेवेन्यू दे रहा है हम उस पे फोकस करें। सो अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं देन यू मेजर द डेटा, यू स्टडी द डेटा एंड एनालाइज कि क्या है, कितना मेरा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है कि अगर इतना मेरे को बेनिफिट निकल रहा है सो एट व्हाट कॉस्ट, डू दैट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड देन ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि वो कैसे हाउ डू, अगर वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सो आई थिंक यू शुड लुक एट इट दैट वे। डाटा पे ध्यान देना चाहिए। हाँ, ओके, थैंक यू। हेलो, तो मेरा 2 प्रॉब्लम है। एक तो सबसे फर्स्ट है टीम मैनेजिंग, ठीक है। टीम हमारा बहुत बड़ा है और दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, बट उसको मैनेज करने में हमको प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। सेकंड जो प्रॉब्लम है मेरा, बिगेस्ट प्रॉब्लम, बिगेस्ट प्रॉब्लम जो है वो सेकंड वाला है, अच्छा, ठीक है। वो ये है कि हम लोग का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, सारा कुछ मस्त चल रहा है, रेवेन्यू भी बहुत अच्छा है, बट मार्केट में कैसे बूम करे वो नहीं पता है। नहीं हम समझे नहीं। मतलब कैसे ऐसे आ जाए कि मार्केट में आपको भी पता हो कि हम हैं, मार्केटिंग समझ रहे हैं कि हमको ये करना है, ठीक है। हमको इंस्टाग्राम पे मतलब डालना पड़ेगा अपना पोस्ट बहुत सारे जगह पे, बट कैसे शुरू करें वो समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो हाउ डू यू थिंक विल सॉल्व दैट? कैसे सॉल्व होगा वो? अभी जैसे एक हमने अभी शुरू किया है, क्योंकि हमारा खुद का कॉल सेंटर है, हमारा खुद का अपना बनाया हुआ IVR सिस्टम है, जिसके थ्रू कॉलिंग के थ्रू हम कस्टमर तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। ये पहला सॉल्यूशन। सेकंड, अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन में हम लोग मतलब इंस्टा वगैरह पे हैं, बट अभी उस तरह से मतलब हमें शायद कंटेंट बनाने नहीं आ रहा है या कुछ भी। तो उसका सोल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन भी नहीं समझ में आ रहा ना। आपको वैसे आदमी को टीम में लेके आना है, जी, दैट इज द सोल्यूशन। So then should be कि what is stopping you from getting that? अगर आप बोल रहे हैं कि हमारा रेवेन्यू भी अच्छा है, then it should be a no-brainer, get a marketing person जो आपके लिए, जो मार्केटिंग कैसे करें। आप तो ये समझ रहे हैं कि मार्केटिंग करने की जरूरत है, then you have to get someone जो who does that marketing या does that, build that entire strategy and then they build the team and that happens. So for you, so whenever you're looking at a problem, so why I'm saying I'm not giving, it's not to find out the solution. It is rather to have the approach कि हम
हमारे लिए सबसे प्रेसिंग क्या है, इस दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि हु आई एम। मेरे जैसे उनके लिए प्रोडक्ट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट, फॉर मी कंपनी सर्वाइवल इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट। आपके लिए इट्स नॉट, द प्रॉब्लम इज नॉट कि हम क्या करें क्या नहीं करें, द प्रॉब्लम इज दैट यू डू यू हैव दैट डेटा और नॉट टू मेक दैट कॉल, और अगर नहीं है so how do I build that data repository so that I can make a decision? So that becomes, so that's the approach I'm talking about कि हम कैसे हो, for example जैसे उनके लिए that how do I make sure कि people try my product, that is my product, that is my challenge। Yes. अब मेरे को उसको सॉल्व करना है। So once you deduce all of it, you come to a very basic thing कि यार ये करना है, and that a lot of time that is very simple as कि hire a marketing person। Now that marketing person कितना अच्छा है कितना नहीं है, but that is a clear cut answer कि मेरे को वो marketing आदमी लेके आना है। आपके लिए कि I have to get that samples out in the market। Now could be कि हम Reliance Fresh के बाहर लगा दें वहां पे 50 सैंपल मेरा, लोग ट्राई करो। And that's why you have to reduce it। इतना बड़ा प्रॉब्लम है, छोटा छोटा छोटा, what is that one thing that is stopping you? So that is why it's more about the approach than coming to the solution। हाँ, next। या हाँ, स्टार्टअप चलता है exactly। उस आप यहाँ पे आते हो तो हेलो कौन दूसरा क्या कर रहा है उसका इन्फ्लुएंस करने के लिए। Exactly। हाँ बिल्कुल जी प्लीज गो अहेड। हाँ हाँ, तो वो मैम ने जैसे कि वो क्वेश्चन पूछा मार्केटिंग के लिए, तो वो हाँ एक्चुअली में उनका मतलब जो मेन क्वेश्चन आई थिंक हमें लगा, क्योंकि हम भी उसमें ही है, तो जो मेंबर वाली बात मैम ने कही कि कैसे प्रोसेस्ड करके फर्स्ट स्टेप टू स्टेप या पूरे स्टेप्स कैसे हो कि हम लोग अपने टीम मेंबर को प्रॉपर जो है अपने मार्केटिंग में इनरोल करने के साथ साथ वर्क देने के साथ साथ सारा जो है वो पूरा कंप्लीट कैसे कर सके। आई थिंक क्योंकि इसमें बड़ा प्रॉब्लम होता है हम लोगों को। राइट। सो आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक ही है, यू गेट दैट पर्सन विद दैट स्किल सेट। वो प्रॉब्ली अगर आप फाउंडर हैं तो आपको पता है मेरा हमको प्रोडक्ट कैसे बनाना है। अगर आप जैसे माई सॉफ्टवेयर वो बना रहे हैं, उनको पता है सॉफ्टवेयर कैसे बनाना है, लेकिन प्रॉब्लम मार्केटिंग का ज्ञान नहीं है मेरे को, या अगर हमको मार्केटिंग पता है तो प्रॉब्लम हमको कोड कैसे करना है वो हमको नहीं पता है। तो आई विल गेट दैट पर्सन इन माई टीम। नाउ दैट इज द थिंग कि अगर आपको दैट इज अ चैलेंज, यू गेट दैट पर्सन इन द टीम। That could be a consultant, that could be a full-time person, that could be part-time person, that could be an intern, anyone। तब आपका वो ध्यान देना चाहिए, उस सोल्यूशन के पीछे भागना चाहिए कि कहाँ वो प्रॉब्ली लोग मिलेंगे मेरे को। वो जैसे मिलने के लिए जो आपने कहा कि वैसा बंदे को लाओ अपनी कंपनी में, तो हम लोग तो जैसे कि अभी तक आई थिंक मतलब बहुत लड़कों या बहुत सभी को लाए भी हैं और करने का कोशिश भी की, बट वो प्रॉपर हो नहीं पाता। वो कैसे होगा? जैसे कि आपने कहा मार्केटिंग का बंदा, जैसे कि मैंने कुछ एक डेवलपर रखा था अपना एंड्रॉइड डेवलपर, उन्होंने कहा कि इसमें हमें गेटवे डालना पड़ेगा, मतलब किसी कंपनी का जैसे रेजर पे हो गया या कोई और। उन्होंने कहा इसका ये चार्ज लगेगा, ये इसमें इतना समय लगता है, या इसको यहाँ से यहाँ करने में इतना टाइम लगता है। अब हमें तो पता नहीं, ओके। अब वो हमसे खेल रहा है कि भाई ये एक दिन का काम नहीं, एक हफ्ते का काम। चलिए वो तो देखिए, नाउ दैट इज गेटिंग इन द नुआंस कि यार वो अब हम अगर मेरे को अगर आज टीम हायर करना है या टीम मेंबर हायर करना है, नाउ दैट इज अनदर थिंग कि वो हायरिंग वो आदमी कैसा है, दैट इज अ रिजल्ट, दैट इज अ बाई प्रोडक्ट, दैट इज नॉट द कि यार वो मेरा सोल्यूशन होना चाहिए, नहीं। देन आई हैव टू हैव, अब देन अगर मेरे को हायर भी करना है देन देयर शुड बी अ प्रॉपर जॉब डिस्क्रिप्शन, आपको प्रॉपर इंटरव्यूइंग, और एट द प्रॉब्लम वो आपको स्किल सेट खुद में डेवलप करना है एज फाउंडर्स और ऑपरेटर्स की आई एम एबल टू जज द पर्सन कि ये कर पाएगा नहीं कर पाएगा। Bad hiring is a very common problem which we all face in early stage of companies। मतलब हमने भी बहुत लोगों को हायर किया। इट्स ऑलवेज दैट हायर फास्ट फायर फास्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है, अगर आपने मार्क जकरबर्ग का भी सुना है, इट्स वेरी ट्रू, बिकॉज a lot of times you don't know कि स्किल सेट मैच करेगा नहीं। अच्छा स्किल सेट मैच करेगा तो वैल्यू सिस्टम मैच करेगा कि नहीं, हमारे वर्क कल्चर मैच करेगा कि नहीं, दैट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। वो होते रहेगा, चर्न होगा, इवेंचुअली यू फाइंड अ पर्सन व्हिच इज एबल टू डू दैट जॉब। बट I'm happy to sort of आपके साथ एक बार हम डिस्कस भी कर लेंगे that how do you solve this challenge after this। Next, if we can move on to the next जी। तो सर जैसा मैंने बोला था कि मैं सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, तो बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी इज डेटा सिक्योरिटी। बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे लिए।
चैलेंज इसलिए है क्योंकि मैं अभी स्टार्टअप हूँ। कोई भी कंपनी, चाहे आप इंस्टाग्राम की बात करो, जीमेल की बात करो, किसी की भी, सब डेटा पे ही काम कर रहे हैं। पीपल बिलीव दैट, यू बिलीव दैट, राइट? दैट इज स्टोर्ड ऑन द गूगल ड्राइव। लेकिन कोई हम पे पूरा विश्वास तो नहीं करेगा क्योंकि मैं स्टार्टअप हूँ। आई वॉन्ट 0 रुपीज। मैं किसी को सेल करना चाहूंगा प्रोडक्ट, मैं बोलूंगा कि ये सॉफ्टवेयर 100 रुपए में खरीद लो, वो बोलेंगे ठीक है 100 रुपए बड़ी बात नहीं है। मेरी डेटा की वैल्यू है 5 करोड़ रुपया। राइट। मेरी डेटा पर लॉस हुई, आई पुट इट बिहाइंड द पार्स, आई वॉन्ट गेट एनी रुपी। व्हाट इज द वैल्यू? मेरा सबसे बड़ा चैलेंज है। आपने आगे भी क्वेश्चन किया था, क्या सोचते हो कि क्या सेल्स होगा सर? ट्रस्ट इज द बिगेस्ट थिंग। हमको ट्रस्ट बनाना चाहिए स्लोली स्लोली। ट्रस्ट हमेशा स्लो ही बनेगा। 25 साल में गूगल ट्रस्ट बना है, नॉट ऑन द फर्स्ट डे। तो हमें वो पर टाइम लगेगा, लेकिन कंपनी में सब कुछ चाहिए। उसके लिए जैसे आपने बोला कि क्या तुमको लगता है कि तुम्हारा व्हाट इज स्टॉपिंग यू, तो मेरे को ऐसा लगता है कि व्हाट इज स्टॉपिंग मी इज, मेरे को कोई चाहिए जो मेरे को फिलहाल स्टार्टअप को बैक कर सके। कि I personally believe this person or company who might do better in a decade and they will show कि हाँ हर एक साल इसका ये इम्प्रूवमेंट हो रहा है। कभी कुछ गड़बड़ होता है तो ऑब्वियसली उसका ट्रस्ट फैक्टर जाएगा। मेरे पे तो आज विश्वास नहीं कर रहे हैं कि यार तेरा क्या ही जाएगा, ना तेरा पैसा जाएगा, ना आई कैन पुट एनीथिंग ऑन यू। अगर मेरे को लीगल केस कर देते हैं, व्हाट विल दे विल गेट आउट ऑफ मी? नथिंग। मेरे से तो कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं जेल चला जाऊंगा, क्या होगा? उससे ज्यादा कुछ होगा नहीं, कंपनी बंद हो जाएगी। कस्टमर का कहना है कि मेरे डेटा जो लॉस होती है उसका कौन करेगा भरपाई? तो ये मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। Right. अगर इसमें समथिंग तो नहीं, I think यार आपके लिए तो for them data there are a lot of solutions आज 256-bit security SSL you can do that, and apart from that encryption is another part की अगर हम जो जब आप मेरे को बता रहे थे what do you do, that was my first sort of thought in my head as well कि why would I want to share the company data, my company data with the third party data? Now that will be a challenge. Now how that could be solved is basically to do that similar kind of the work or build similar case studies for that you can have something to show for. अब आप वो आइडेंटिफाई करो, प्रॉब्ली आपके दोस्त की कंपनी हो सकती है, प्रॉब्ली किसी की कंपनी हो सकती है जिसपे यू कैन रन दिस मॉडल. And when you have run this model, you have the right sort of security certifications, SSL है आपके पास, then I don't think it should be as big a problem as long as encryption is there. As a business owner, I would not want my company data to be read by anyone, right? So हम नहीं चाहते कि कोई third party उसको read करे. So if I have the encryption, मेरे को दिख रहा है अच्छा ठीक है, this solves my problem. Like saving time for employees is a good proposition, but is that coming at a cost of someone reading my data, someone having access to the data? No. I would rather have them spend more time, waste more time, right? लेकिन अगर मेरे को ये दिखता है कि टाइम भी बचता है, I'm able to sort of ये data secure है, at the same time it is also encrypted, that any third party can't even read that. Loss is one part, even read that is not part. So I think अगर encryption and both security तो आप you're working on, you should also look at encryption वाला part. That how do I make sure that no one is able to read that? So as long as that is there, then about hustling here, getting into projects, building a case study on that, because that is how sort of things to go. But I think one key part would be encryption part of it. Yeah. तो सर ये डेटा सिक्योरिटी सारी चीज हमने लगाया, बट हम उनको ट्रस्ट कैसे देंगे? जैसे आप हैं, आप हमको कैसे विश्वास करोगे कि द सिस्टम इज रनिंग अंडर द सेल? ये आप हमको कैसे, आपने जो बोला हमारे पास है वो सिस्टम, एक्चुअली आई कम फ्रॉम द कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, सो आई हैव ऑल दिस थिंग। लेकिन आप एज यूजर मेरे पे कैसे ट्रस्ट करोगे? हाउ कैन आई बिल्ड द ट्रस्ट? ये मेरा सबसे बड़ा है। चलो ठीक है, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं कैसे प्रूव करूं आपको? ठीक है, वो तो अगेन तो वो you'll have to sort of again B2B companies में it's all about getting that first deal. Correct. When you have that first deal, उसके पहले का effort है, and that's where all the hustle is. मतलब no marketing, probably the first deal, no marketing channel, no marketing lesson, no marketing class will help you. It's about getting that first deal in B2B. You have that first deal, you can build on that. आप उसी को केस स्टडी बना सकते हैं, आप उसी को रिपोर्ट बना सकते हैं, आप उसी को हर जगह सर्कुलेट कर सकते हैं, टेस्टिमनी बना सकते हैं, you can do a lot of things. But try getting that first sort of or at least building case studies कि you can, अगर हम वो query systems है, is there any public data set which is available and I can build a query system on based on that. कि अगर कोई ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में वो डेटा सेट अवेलेबल है, लेट्स से
probably IMA का data अगर available है, so can I build a query set on that? Now that becomes your case study कि अगर आप इसको master data वो देते हैं, then you can build an NLP model on that. So find a public data set on which you can build a query system. So I think that could be, you should look at that way. दिखा करके ये करना हो कि मतलब कोई किसी को हम जो सर्विस दिए, तो मान लीजिए जो दिए तो आपको कुछ ना कुछ हाँ। मोनियल में आएगा, कुछ अच्छा ब्रांड को फर्स्ट बार पकड़ना पड़ेगा। ठीक है यार, I think we are running very short on time. 10 minutes में we have to stop. Thank you. I would love to sort of connect with every one of you SAB, and if anyone wants to share अपना ये solution problem statements online जो भी है हमारे साथ, please in another 5 minutes let's do that, and उसके बाद we'll wrap up. I'll put in. And can I have your card, sir? My card तो नहीं है, my details are there. एक दिन और अगर चाहिए सेशन। हाँ, एक दिन हाँ और चाहिए। ठीक है, I would love to. सेम टॉपिक। अगर ऑनलाइन कुछ शेयर करना चाहते हैं शाहिद, बलबीर, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन वैसे ही बेटर होता है। अभी जैसे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तो अब जैसे आप लिखवा रहे हैं, तो इससे क्या है, सोचने पे मजबूर हो जाता है। मेरा पर्पस ही यही है। कई बार क्या होता है कि स्पीकर तो बोले जा रहा है, लेकिन जो फाउंडर है, अब वो तो आया है बेचारा सुनने के लिए, समझने के लिए, लेकिन वो सोच ही नहीं पाता है कि हम बोले तो बोले क्या। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो आज अच्छा लगा, पहले एक दिन और हम आए हैं, आज का सेशन अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आपको भी बोलिए, तो मैडम बोले कि हमको भी थैंक यू बोलिए। सर का अच्छा लगा जी, सेकंड थैंक यू सो मच। तो आई थिंक यार अगले 5 मिनट में एक और मीटिंग है, सो विल रैप दिस अप। थैंक यू एवरीवन, और आई लव टू स्टे कनेक्टेड। हम ग्रुप पे भी हैं जिसपे इंफॉर्मेशन आया था, एंड थैंक यू। हाँ डन, थैंक यू एवरीवन। आज जिस नंबर दे दीजिए। अच्छा ग्रुप पे है, क्या नाम है? सौरभ। तो वो वैसे भी नहीं ना होगा, नंबर ही लोगो दिख रहा होगा। अच्छा नंबर दीजिए, नंबर देख लेंगे। 0843 probably not immediately as you say, कुछ तो बाय किसी से कंपनी से 5 लोगों से ऐसा टेस्टिमोनियल बनाओ ताकि आगे लोग ट्रस्ट करें।